वैल्यू क्रिएशन। अच्छा दीपक, दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, किसी से तो बुक बोरो कर लो जिसके पास होगा। ऑप्शन नंबर 2, इसका जेरोक्स ले लो, इसका बुक बना लो। प्रिंट लेने का, बुक बना लेने का, इट विल हार्डली कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट है वो। मतलब बैठने से तो अच्छा, ऐसे इसी बैठोगे, पिक्चर जैसा पिक्चर देखा और फिर थिएटर से निकल गए। चलो, सो वैल्यू क्रिएशन, इधर ध्यान देना, ओ मैडम ध्यान दो। वैल्यू क्रिएशन, द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर विद मोर वर्थ। अच्छा, वैल्यू क्रिएशन क्या था आप लोगों का एग्जांपल? जंगल जूस वाला था, बराबर है। वो लोग क्या करते, थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं और उसका वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, एंड दे चार्ज अ प्रीमियम अमाउंट, एंड दे चार्ज अ प्रीमियम अमाउंट फॉर दैट। फर्स्ट, परफेक्ट, थैंक यू। एंड दे चार्ज अ प्रीमियम अमाउंट। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा था क्या क्या था। सबसे पहला तो कस्टमर को लगता है कि यार ये इस लायक है, इट इज मोर वर्थ, कस्टमर को लगना चाहिए। अगर कस्ट आपने खर्चा तो कर दिया, आपने खर्चा तो कर दिया, बट कस्टमर को ये वर्थ नहीं लग रहा है, तो क्या वैल्यू क्रिएशन हुआ है क्या? आंसर इज नो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपने को? कस्टमर विथ मोर वर्थ लगना चाहिए। सेकेंड, कस्टमर इज विलिंग टू पे मोर, कस्टमर पैसा ज्यादा देने के लिए तैयार है, किस लिए? फॉर इट्स क्वालिटी, फॉर इट्स फीचर, फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी, फॉर इट्स परफॉर्मेंस। आईफोन वाले ने भी वैल्यू क्रिएशन किया है कि नहीं किया है? वैल्यू क्रिएशन किया है कि नहीं किया है? ड्यूरेबिलिटी के अंदर कितना ड्यूरेबल है, हम लोग पानी के अंदर भी डालते तो चलता है, हाँ या ना? तो कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर दैट, कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर दैट। थर्ड क्या बोला था हम लोगों ने? वैल्यू क्रिएशन इज एन एक्टिविटी और परफॉर्मेंस बाय अ फर्म टू क्रिएट वैल्यू दैट इंक्रीजेस द वैल्यू या वर्थ ऑफ द गुड्स। उसका वैल्यू क्या कर देता है? वैल्यू क्रिएशन इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हम लोग ने ये वाला पॉइंट बोला था, याद रखने को आपको, क्या होता है वैल्यू क्रिएशन से? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, इट लीड्स टू सुपीरियर प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट डिपेंड करता है तीन चीजों पे, प्रॉफिट डिपेंड करता है तीन चीजों पे। सबसे पहला आपको ऐसा याद रखना है, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दोज प्रोडक्ट, मतलब कितना खर्चा कर रहे हो, एंड द वैल्यू विच यू आर चार्जिंग फॉर द प्रोडक्ट, मतलब प्राइस चार्ज फॉर दैट प्रोडक्ट। आपने खर्चा कितना किया और आप प्राइस कितना चार्ज कर रहे हो, आपने खर्चा कितना किया और आप प्राइस कितना चार्ज कर रहे हो, उसके बेस पे डिपेंड होता है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ। एंड तीसरा चीज, कस्टमर इज ऑल्सो हैप्पी फॉर दैट। आपने बोला 20 रुपए का खर्चा किया और 20 के सामने आप चार्ज कर रहे हो 100 रुपीज, पर अगर कस्टमर ही हैप्पी नहीं, वैल्यू क्रिएशन होगा क्या? आपको सुपीरियर प्रॉफिट मिलेगा क्या? नहीं। तीनों चीज चाहिए, तीनों चीज। सबसे पहले आपको खर्चा करना पड़ेगा, कॉस्ट बराबर प्राइस टू बी चार्ज विच इज 200, एंड कस्टमर इज ऑल्सो हैप्पी। कस्टमर इज हैप्पी मतलब वैल्यू कस्टमर प्लेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। क्लियर? ये हम लोग ने लास्ट तक देख लिया था। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, सुन लो ना, जैसा जैसा कॉन्सेप्ट हो रहा है ना, मॉड्यूल प्लस स्कैनर, मॉड्यूल प्लस स्कैनर दोनों के क्वेश्चंस खत्म कर देना। ये क्लियर है? हम लोग इसी में से अभी टॉपिक करते थे, तो कोर कॉम्पिटेंसी किया था मैं, अभी इसको फिलहाल इसमें नहीं आ रहा हूँ। कोर कॉम्पिटेंसी भी हम लोग ने डिस्कस जरूर किया था, हाँ या ना? कोर कॉम्पिटेंसी भी बताया था, बट अब कोर कॉम्पिटेंसी मैं फिर से ले लूंगा बाद में। अमन ने बोला था कि सर इस टॉपिक में से पहले खत्म कर दो, तो मैं इस टॉपिक्स में से आपको पहले ले लेके खत्म कर देता हूँ। सो एक्सपीरियंस का सुना है क्या कभी? एक्सपीरियंस का के बारे में कभी नहीं सुना है? हाँ, इट इज ऑलवेज अपवर्ड, गलत है। अब डिपेंड है, बट हम लोग उसको ना हमेशा इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड बोलते हैं। क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन इन, डोंट वरी समझाता हूँ मैं क्या है ये। सो
आप बोलेगा सर मैं ऐसा बनाता तो ये अपवर्ड हो गया, नहीं ना, ओके डन। तो इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। आपको डायग्राम देखे कुछ समझता रहेगा। क्या लिखा है? क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, और यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने? कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर मतलब आपका प्रोडक्शन इधर है, कॉस्ट कितना है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट क्या हो रहा है? ये ऑब्वियस है, हाँ या ना? सुन लो ना। एक्सपीरियंस का क्या बोलता है मालूम है? एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। बराबर इंशा? एक्सपीरियंस का क्या बोलता है? एक्सपीरियंस मैटर करता है, मतलब कि आपका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, जितना ज्यादा मार्केट में एक्सपीरियंस होगा, उतना 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 ज्यादा आप सस्ता प्रोडक्ट बेच सकते हो, उतना ज्यादा आप सस्ता प्रोडक्ट बेच सकते हो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बाइक, बराबर बाइक, मुझे बताओ बाइक के कंपनीज के नाम बोलो ना, बाइक के कंपनी जो भी मालूम है आप लोगों को। मैं चालू करता हूँ। एक हीरो, एक होंडा, वेरी गुड, एक होंडा, दूसरा एक रॉयल एनफील्ड हो गया, और बोलो। यामाहा, हाँ, सुजुकी, कावासाकी, हाँ, बोलो, बजाज, और बोलो ना, और बोलो। कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है बोलो? BMW, वाह 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 वाह, और अच्छा कितने भी तुम नाम बोलो, कितने भी नाम बोलो, क्या 20 के ऊपर होंगे? क्या लगता है 20 के ऊपर होंगे क्या? 20 20 मेरे साथ 10 होंगे। अब मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी अपने टू द पॉइंट बात कर करके आगे बढ़ेंगे। बोलो, बोलो कुछ बोलना है। एंड अच्छा, अपना पॉपुलेशन अराउंड कितना है? ए? 140 करोड़। तो शायद जीरो नहीं मालूम, या फिर एक मिनट, सोल्ड टू व्हीलर सेल्स, एक मिनट। ये तो होंडा का है सिर्फ। किधर है बताओ जरा, एक मिनट। हाँ, टू व्हीलर्स किधर? एक मिनट। 17.5 मिलियंस, मतलब अगर क्रोर्स में कन्वर्ट करोगे तो इसको 1.75। और बेचने वाले कितने हैं? सिर्फ कुछ कंपनीज। क्यों? बाकी कंपनीज क्यों नहीं एंटर कर रहा है इसमें? क्यों नहीं एंटर कर रहा है? अच्छा, ये बाइक इंडस्ट्री एकदम जोरदार है कि नहीं फिर? इतना कस्टमर है, हाँ या ना? इतना लोग खरीदते रहते हैं बाइक, बराबर ना ओमकार? अभी भी कोई तो खरीदा है, खरीदते रहते हैं। और वेंडर तो हार्डली है, वेंडर तो हार्डली है। तो फिर बाइक इंडस्ट्री में क्यों नहीं आते हैं? उसका ना एक रीजन है, उसका ना एक रीजन है, और वही रीजन सभी के लिए है। इट इज अ एक्सपीरियंस कर्व। क्या हो जाता है ना कि, अच्छा सुन लो ना, एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर कॉस्ट वगैरह पता होगा तो समझ में भी आएगा। नहीं होगा तो मैं बताता हूँ आपको। आपको मालूम है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है, इलेक्ट्रिक बाइक आता है। इलेक्ट्रिक बाइक है क्या किसी के पास? किसी के पास नहीं है इलेक्ट्रिक बाइक। इलेक्ट्रिक बाइक
ये दो कंपनी के नाम बता सकते हो क्या आप? एक्सीलेंट, ओला। ऐसा स्मूथ जाता है ना कि आवाज पता भी नहीं चलता कि बाइक गया। और दूसरा, दूसरा एथर, करेक्ट। एथर हुआ, एक बजाज हुआ। आप जाके ना बाद में ना कॉस्ट चेक करना, कॉस्ट। एक मिनट, हाँ, मेरा क्लाइंट ने लिया था, उसने मुझे ना भेजा था, आप लोगों को बाद में स्क्रीन में दिखाता हूँ। ओला का समवेयर इट वाज 1,15,000। ओला का समवेयर इट वाज 1 लाख, एंड बजाज का इट वाज 80,000। क्यों? बजाज का कम है, हाँ? एक्सपीरियंस किधर, किसका एक्सपीरियंस ज्यादा है? बजाज का एक्सपीरियंस ज्यादा है गाड़ी बनाने में। तो ये जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है ना, वो लोगों के लिए कॉस्ट है ना, कॉस्ट बहुत कम होता है। इसलिए बोलते हैं जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, एक मिनट, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा प्रोडक्शन। क्या? जितना ज्यादा, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना कॉस्ट कम, कॉस्ट पर यूनिट। अब ये तो हवे में बात हो रहा है। मुझे चाहिए कॉस्ट कम, हम लोग बोल रहे हैं, ये तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप हाँ बोल रहे हो मेरे साथ। मेरे को रीजन चाहिए, रीजन क्यों कॉस्ट कम। आप बोल रहे हो कि सर एक्सपीरियंस ज्यादा, कॉस्ट कम। ये होंडा वाला सस्ते में बेचता है, हीरो वाला, बजाज वाला सस्ते में बेचता है, क्योंकि बजाज वाला कब से, बचपन से गाड़ी बेच रहा है। ये ओला वाला क्या गाड़ी बेच रहा है बचपन से? नया ना, इसलिए नया एंट्री मारना ना इस मार्केट में, आप बना के बेच सकते हो। अच्छा, आपको क्या लगता है अंबानी नहीं बेच सकता है ऐसा? हाँ, गाड़ी बना के बेच नहीं सकता है, उसको दिखता नहीं है ये इंडस्ट्री इतना अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है ना, कि जिसका एक्सपीरियंस है ना इस फील्ड में, जिसका एक्सपीरियंस है ना, वो चीज है ना, वही उतने सस्ते में बेच सकता है। बाकी लोग अगर करने जाएंगे ना, कर सकते हैं। अगर आप लोग भी चाहोगे ना, बाइक बना के बेच सकते हो, बट जितने में बना के बेचोगे ना बहुत महंगा पड़ेगा आपको। जितने में आप बना के बेचने जाओगे ना, क्या होने वाला है, वो कॉस्टली होने वाला है, महंगा पड़ने वाला है। नहीं, ओपन करो ना एक मिनट। शिट, डन है। मुझे ये बताओ, कॉस्ट हम लोग बोल रहे हैं ना, कम होता है, कम होता है, कम होता है। एक्सपीरियंस रहेगा तो कॉस्ट कम होता है, एक्सपीरियंस रहेगा तो कॉस्ट, एक्सपीरियंस रहेगा तो कॉस्ट। क्यों? रीजन चाहिए, 2 से 3 रीजन चाहिए। हाँ, वेंडर्स के साथ अच्छा तालमेल हो जाता है, मतलब अगर वेंडर्स के साथ तालमेल हो गया तो कॉस्ट कैसे कम होता है वो बता दो आप। मतलब मैं उसका बहुत जूना कस्टमर हूँ सामने वाले के लिए, मैं उसके पास से 30 साल से गुड्स खरीद रहा हूँ, तो लॉयल्टी बिल्ड हो जाता है। अगर लॉयल्टी बिल्ड होता है तो बट ऑब्वियस है, अगर वो 100 में दे रहा है बाकी लोग को, तो मुझे वो 90 में देगा। एक्सीलेंट, नंबर 1 रीजन। और बताओ। हाँ, तो एक्सपीरियंस है तो ऑफकोर्स ज्यादा मार्केट उसके पास है, मार्केट शेयर ज्यादा है। मार्केट शेयर ज्यादा है मतलब उसको बेचना ज्यादा है, बेचना ज्यादा है मतलब उसको बनाना भी ज्यादा है, बनाना ज्यादा है मतलब वो खरीदेगा भी मटेरियल ज्यादा। और बल्क में खरीदेगा तो क्या मिल जाएगा उसको? डिस्काउंट, तो वापस प्रोडक्ट सस्ता हो गया उसके लिए। और एक रीजन तीसरा। एक्सीलेंट। मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये बजाज वालों को या हीरो वालों को, आप लोगों को लगता है क्या मार्केटिंग करने का जरूरत पड़ता है? लेकिन ओला वाले को जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ईथर वाले को जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नया कंपनी आएगा, जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो उन लोगों का आधा से ज्यादा मैक्सिमम कॉस्ट तो मार्केटिंग में चला जाता है। बराबर है। अभी देखो ना, नया वो एक बुलेट का कॉपी किया है, बराबर ना? किसने? होंडा वाले ने बुलेट का कॉपी किया है। कितना बिकता है? कभी उसका एडवर्टीजमेंट देखा है क्या? एडवर्टीजमेंट देखा है क्या? नहीं, उन लोगों को मार्केटिंग का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो उधर आपके पास सस्ता हो जाता है कॉस्ट उसकी वजह से। तीसरा, तीसरा। एक्सीलेंट, कोई कुछ बोल रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट, क्या फिक्स्ड कॉस्ट में क्या हो जाता है? फिक्स्ड, एक्सीलेंट, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, अरे फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही है, जितना ज़्यादा बनाओगे
तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होने वाला है, कॉस्ट पर यूनिट क्या होने वाला है, कम होने वाला है। एक्सीलेंट। एक मिनट इधर ध्यान देना, हम लोग इसका एग्जाम्पल में याद रखते हैं। एक काम करो ना, आप लोग ड्राइंग बनाओ, ये आप लोग ये ड्राइंग बनाओ जब तक फटाफट। हम लोग एक टैगलाइन जैसा रखेंगे और टैगलाइन सुन लो, विथ मोर एक्सपीरियंस, या फिर मोर एक्सपीरियंस इज इक्वल्स टू मोर प्रोडक्शन, एंड मोर प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू लो कॉस्ट पर यूनिट। लिखो ना, मोर, नीचे लिखो मोर एक्सपीरियंस इज इक्वल्स टू मोर प्रोडक्शन equals to lower cost per unit, lower cost per, एक लाइन छोड़ के लिखो फीचर्स ऑफ एक्सपीरियंस का हो। पॉइंट नंबर 1, as the business grows, comma, they gain experience, they gain experience। एग्री करते हो आप लोग? जैसा जैसा बिजनेस ग्रो होता जाएगा उसका एक्सपीरियंस क्या हो जाता है, उस फील्ड में बढ़ जाता है। और जैसा एक्सपीरियंस बढ़ता है ना किसी का भी किसी भी फील्ड में, कॉस्ट अपने आप क्या हो जाता है उसका। और कॉस्ट कम क्यों होता है वो हमने डिस्कस किया, कॉस्ट कम क्यों होता है वो हमने डिस्कस किया। क्लियर है क्या? अच्छा एक मिनट, आप लोग भूल जाओगे, हम लोग ने क्या लिखा था, लोअर कॉस्ट पर यूनिट ना। सर ऐसा ऐसा जगह रहेगा तो ऐसा रीजन लिखो ना, रीजन एक दो छोटे छोटे रीजन लिख दे, छोटे छोटे एक दो रीजन लिख दे क्या, सो दैट आप लोग को याद रहेगा। रीजन लिखो ना, रीजन फॉर लोअर कॉस्ट। पॉइंट नंबर 1, एक मिनट, और एक मस्त वाला रीजन दूं क्या, सुन लो ना, एक बहुत अच्छा रीजन है लोअर मार्केटिंग कॉस्ट, वो लिख लो पहला। लोअर मार्केटिंग कॉस्ट, एक्सीलेंट, अच्छा था वो। लोअर मार्केटिंग कॉस्ट क्यों, सुन लो ना, जो एक्सपीरियंस है उसको मार्केटिंग करना पड़ता है क्या? आंसर इज, जो नया होगा उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा क्या? यस। लोअर मार्केटिंग कॉस्ट का जो सस्ता होता है, सुन लो ना, और एक मस्त फूड इंडस्ट्री में भी होता है ये वाला जो मैं बोलने जा रहा हूँ एग्जाम्पल। एक्सपीरियंस को ऐसा होता है ना बहुत बार कि आप खाने का ऑर्डर देते हो, बराबर, आप खाने का ऑर्डर देते हो, समझो, एक मिनट सुनते जाना। आप खाने का ऑर्डर दे रहे हो, एग्जाम्पल आपको, अब मुझे ना 100 लोगों का खाना ऑर्डर करना है, 100। अब अगर मैं 100 लोगों के हिसाब से खाने का ऑर्डर दूं तो वो थोड़ा हमेशा ज़्यादा ही देता है, सामने वाला पर्सन ज़्यादा ही देता है थोड़ा, और ना हमेशा ना वेस्ट होता है वो, हमेशा। तो कहना है से वेस्ट, तो ऐसा करना चाहिए मुझे सिर्फ 80 या 90 लोगों को खाना ऑर्डर देना चाहिए, तो उससे बेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा, उससे वेस्टेज कम होगा। अगर वेस्टेज कम हो रहा है तो मेरा खर्चा भी कम हो रहा है, वेस्टेज कम होना इज ऑल्सो कॉस्ट रिडक्शन। और जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा ना उसका अंदाजा बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, खाना बनाने में बोलो या कोई भी चीजों में बोलो कि कितना मटेरियल लगने वाला है, इसका जितना ज्यादा आप खुद सोचो ना, मम्मी को मालूम रहेगा बराबर कि कितना लगने वाला है इसको खाना, यस और नो। तो जिसका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना उस फील्ड में, एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होता है ना, वेस्टेज क्या होता है मालूम है, कम होता है। और वेस्टेज अगर कम होता है ना किसी का भी, तो कॉस्ट क्या हो जाता है, आप कम होता है। तो लिखो ना, लोअर वेस्टेज। और एक एकदम भारी वाला सुनो ना, ये अभी तो बहुत हो गया है, अभी जो थर्ड वाला बोलने जा रहा हूँ, ऑटोमेशन। एक मिनट, ऑटोमेशन से भी, ऑटोमेशन से भी क्या हो गया है, कॉस्ट कम हो गया। कैसे, कैसे? लेबर लोग को बोला कि अब आप, आपका ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो, आराम करो, जाओ,
फैक्ट, एकदम रियल एग्जाम्पल, एकदम रियल एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। इन 22 या 23 में आई वॉज ट्रैवलिंग यार मैडम, टिपटॉप मालूम है टिपटॉप? तो वो मिले थे हम लोग को पर्सन, तो वो बता रहे थे कि टिपटॉप के जो ओनर है ना वो उनके भाई है ऐसा। तो ही वॉज मेंशनिंग, भाई या कोई तो है रिलेटिव्स उनका, तो ही वॉज मेंशनिंग कि अरे सर आपको काजू कतली अभी कैसा लगता है, कैसा मतलब अच्छा है, क्यों ऐसा क्या आपने कुछ अलग किया है क्या काजू कतली में? तो उन्होंने बताया कि अभी ना सब मशीन से होता है, पहले ना पर्सन थे अलग अलग लोग जो इनपुट डालते थे उसके अंदर, अब तो उन्होंने ना पूरा मशीन बना के रखा है। बोलता है कि शक्कर एग्जाम्पल अगर 1 kg लेना चाहिए, अगर आपको एक कैन में भर के रखना रहता है, अगर समझो 1 kg से कम रहा ना तो वो अलार्म देगा, बट वो आगे के प्रोसेस में जाता ही नहीं है, वो आगे के प्रोसेस में जाता ही नहीं, सब पूरा सिस्टम कर दिया मशीन, कटिंग कटिंग वगैरह सब मशीन से होता है। बोलता है कि इसलिए आप साइज देखोगे ना कोई भी सबका सेम साइज है, साइज में भी चेंजेस नहीं मिलेगा आपको, सब पूरा मशीन। बोलते हैं कि अब ना जहां पर हम लोगों को 50-60 आदमी लगते थे ना, अब सिर्फ 5 से 6 आदमी लगता है सिर्फ देखने के लिए सब बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उतने में क्या हो जाता है, कॉस्ट क्या हो गया है उस ऑटोमेशन। अरे कितने जगह चाइना में आप रील्स में देखो, होटल में ना रोबोट घुमाते हैं, तो कॉस्ट क्या हो गया उससे, कॉस्ट बहुत 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 कम हो गया। क्या आया समझ में कॉस्ट, क्योंकि एक तो अगर आदमी लोग को बोलेगा भाई तेको 15 घंटा 18 घंटा काम करना है, वो बोलेगा डबल ड्यूटी का पैसा चाहिए, रोबोट को तो 24 घंटा काम कराओ करते रहेगा। क्लियर है? तो देयर आर मेनी रीजन जिस वजह से कम हो रहा है। क्लियर? ओके, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, इट क्रिएट्स बैरियर्स फॉर न्यू एंट्री। बराबर है ना? फीचर एक्सपीरियंस का होगा, नए लोग, अरे देखो ना कोई चीज में अगर एकदम एक्सपीरियंस्ड है, कोई नए लोग चालू कर सकते हैं क्या? एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल अभी अमन का फायर क्रैकर का बिजनेस है एग्जाम्पल, अब वो जिस भाव में दे रहा है, अब मैं सोचता हूँ नहीं मेरे को भी करने का है, कर सकता हूँ क्या मैं? तो क्यों डर है? अरे उतना सस्ता में तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ, ए डीमार्ट वाला जितने में दे रहा है, अब मैं सोचता हूँ ना मैं भी अपना एक किराने का दुकान चालू करता हूँ, दे सकता हूँ क्या? वो जितने सस्ते में दे रहा है क्या मैं दे सकता हूँ क्या? फिर इज नहीं। तो बैरियर, बैरियर आ गया, नया बिजनेस एंटर नहीं कर सकता है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, लार्ज ब्रैकेट में लिखना एंड सक्सेसफुल, बट हम लोग ना रीड करने का टाइम पे एंड सक्सेसफुल रीड नहीं करेंगे, हम लोग इसको रीड करेंगे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन generally have stronger experience effect, stronger experience effect, stronger experience, page 2.35। एक मिनट, फीचर्स में बोलो क्या क्या था, फीचर्स के अंदर जाके देखो। पहला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या है? बिजनेस ग्रो विद द एक्सपीरियंस, बिजनेस ग्रो विद द, ऐसा सुना होगा ना, ऐसा कभी तो कभी कहावत सुना होगा ना कि अगर एक पर्सन एक जगह पर रुक जाता है कई सालों के लिए तो उसका धंधा तो होना ही होना है, भले ही वो पान का दुकान हो, भले ही वो चाय का दुकान हो। अगर एक जगह पर एक पर्सन टिके रहता है ना 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल के लिए, भले ही वो छोटा दुकान हो, अच्छा चलता है वो। क्लियर है ये? तो विथ मोर एंड मोर एक्सपीरियंस बिजनेस क्या होता है? ग्रो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नए लोगों को एंट्री नहीं मिल पाता है जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, बराबर है ना? तो नए लोगों का एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव अ गुड एक्सपीरियंस इफेक्ट।
आ जाना मॉड्यूल में, इधर देखना। एक्सपीरियंस का हो, 1 मिनट। डायग्राम भी एग्जाम में बनाओ, क्या हो गए, अच्छा रहेगा। बराबर। क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट। तो जैसा जैसा आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इधर देखते हैं अब क्या बोला है यहाँ पर। एक्सपीरियंस कर्व एकिन टू अ लर्निंग कर्व, इसको ना लर्निंग कर्व भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, ईएमए वालों को ना इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप लोगों को ओआर में एक चैप्टर है एक्सपीरियंस का हो, ओआर में एक चैप्टर है एक्सपीरियंस का हो। नंबर्स के साथ ना और मजा आता है करने को, बट अभी मैं आपको उतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बट आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। एक आदमी अगर फर्नीचर का काम करता है, उसको एक टेबल बनाने में, ना ध्यान से, एक टेबल बनाने में अगर उसको 10 आवर्स लग रहा है, तो 2 टेबल बनाने में, सुनो, 10 आवर्स लगेगा, 10 आवर्स से ज्यादा, 10 आवर्स से कम, एंड क्यू। हाँ, पर टेबल में बोल रहा हूँ, या टोटल में 20 लगेगा कि 20 के अंदर कि 20 से ज्यादा। 20 के अंदर क्यों, परफेक्ट। क्योंकि वो कटिंग का काम ना एक ही बार में कर देगा वो। ऐसा नहीं पहले के लिए कट किया, अब दूसरे के लिए कट करो, अब तीसरे के लिए, ऐसा नहीं, एक ही बार में सब कट करता है। एक ही बार ग्लू लगा के रख देगा सूखने को, तो सूखने का टाइम एक साथ सबका हो रहा है। 1 मिनट सुनना, तो उससे क्या होता है मालूम है, उसका टाइम कम लगता है ना, तो लेबर आवर्स कम लग रहा है। अगर आवर्स कम लग रहा है तो आवर्स इंटू रेट, तो लेबर कॉस्ट कम होते जाता है। तो विथ मोर एक्सपीरियंस है ना, उन लोग में ऐसा सम है, विथ मोर एक्सपीरियंस है ना, आपका कॉस्ट पर यूनिट ना कम होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। क्लियर है। तो एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल, अगर 10 लगता है तो सेकंड के लिए ना 2 बनाया ना, तो टोटल 18 लगता है, बट एक के लिए 9 लग रहा है। तो 4 बनाएगा ना, 36 नहीं लगता है, 30 लगता है। तो देर आर सम कैलकुलेशंस बिहाइंड दैट, बट क्लियर है कंसेप्ट। तो वही बोला लर्निंग का हो, तो उनको चैप्टर का नाम है लर्निंग का हो। एक्सपीरियंस का akin to a learning curve which explains the efficiency increase gained by worker through repetitive productive work। अंडरलाइन करना ना, एफिशिएंसी क्या हो जाता है, इंक्रीज। ये क्यों, थ्रू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव। अरे बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप बोलोगे सर क्या लिखा, समझ रहा नहीं। एग्जांपल, एग्जांपल, 1 मिनट। आप लोगों को मैंने आज एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक सम करवाया। मैडम ऐसे ही अंदाज से बोलो कितना टाइम लगेगा करने को। 15 मिनट, 1 मिनट सब लोग सुन लेना, 15 मिनट लगेगा। अच्छा वो सम और 4-5 बार करना, उसके बाद कितना टाइम लगेगा, बराबर है, और करना, फिर क्या हो जाएगा। तो मतलब विथ मोर एक्सपीरियंस टाइम क्या लगने वाला है, मतलब हम लोग उसको ऐसा बोलते हैं, विथ मोर एक्सपीरियंस ना एफिशिएंसी बढ़ जाता है। एफिशिएंसी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एफिशिएंसी इंक्रीजेस विथ रिपीटेटिव प्रोडक्शन वर्क। क्लियर है, एफिशिएंसी इंक्रीजेस विथ रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमिना दैट यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट क्या होने वाला है, डिक्लाइन। पर यूनिट कॉस्ट क्या होने वाला है, डिक्लाइन as the firm क्यों, as the firm accumulates experience in terms of cumulative volume of production। यही तो अपना टैगलाइन है। अपना टैगलाइन क्या लिखा है आपको, टैगलाइन क्या लिखा है, विथ मोर एक्सपीरियंस, वही बोला है, वही बोला है, ये देखो, विथ मोर एक्सपीरियंस, विथ एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस क्या होने वाला है, मोर ऑफ प्रोडक्शन। और मोर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट पर यूनिट कम होने वाला। क्लियर। आगे क्या बोला, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वी लर्न एज वी लर्न एज वी। The implication is that larger firm in industry will tend to have a lower unit cost as compared to those of a smaller। larger firm, एक काम करो ना, larger firm लिख दो, एग्जाम्पल वॉलमार्ट। और स्मॉलर फर्म लिख दो, स्मॉलर कंपनी लिख दो, स्मॉलर नहीं, डीमार्ट भी ऐसा इतना स्मॉलर नहीं है,
ग्रोसरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसको है, वॉलमार्ट की ग्रोसरी शॉप? वॉलमार्ट को। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब कंपटीशन से किसको हटा सकते हैं, तो एडवांटेज है कि मेरे को कोई हटा नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, वो है वॉलमार्ट। और ग्रोसरी शॉप क्या, कितना सारा ग्रोसरी शॉप तो डीमार्ट के बाद बंद हो गया है। डीमार्ट इनफैक्ट आप देखोगे ना, डीमार्ट के आजू बाजू वाले जो एरिया में था ना, वो सब बंद हो गया। डीमार्ट के आजू बाजू वाले लोग, बिग बाजार के आजू बाजू वाले लोग, अभी सो जो अपने बिल्डिंग को केटर करते हैं ना स्पेसिफिक, अभी सबके पास है ना मोस्टली स्पेसिफिक क्राउड है, स्पेसिफिक, कि अपने पास हमारे पास जो है वो ये सोसाइटी से आने वाले लोग हैं, स्पेसिफिक हो गया। अगर वो सोसाइटी के लोग भी नहीं आएंगे अभी से, तो हम भी नहीं आएंगे दुकान पे, बंद कर देंगे। क्लियर? तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। एक्सपीरियंस कर्व रिजल्ट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज लर्निंग इफेक्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट रीडिजाइन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन। इसको स्टार मार्क करो। लर्निंग इफेक्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट रीडिजाइन, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूव। क्या तुम लोग क्या डिस्कशन, वो कुछ बोल रहे, ये कुछ बोल रहे, वो कुछ बोल रहे, तुम तो क्या हो गया? या फीचर्स एक दो क्वेश्चन है ये। एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस। सेकेंड, एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर कंपटीशन। एक्सपीरियंस is a key barrier to entry, or large and successful organization possess stronger experience if। ऑलरेडी आप लोग को लिखा के दिया है, यस और नो, ये डन। तो अब वापस इसको और डिटेल में नहीं घुसेंगे अभी हम लोग, यही है, इस पे ये क्वेश्चन फीचर्स है। डन। As the business grow, it understand the complexity and the benefits of his experience. The concept of experience curve is relevant for number of area. Done, 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 done। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अभी हम लोग, फटाफट फटाफट। प्रोडक्ट लाइफ, ये पढ़ा है कभी? तो सुना भी नहीं है ये? हाँ, प्रोडक्शन से जिंदा होने से मरने तक का कहानी। एक कोई ऐसा एक प्रोडक्ट बताओ ना जो जिंदा भी हुआ और मर भी गया। हाँ, मर गया क्या वो? हाँ ऑफ कोर्स, बात सही है आपका। क्या बोल रहे हो? ब्लैकबेरी, यस, मैं उसी का एग्जांपल देने वाला हूँ, ब्लैकबेरी। एक मिनट, इसमें ना 4 स्टेज बताया गया, 4 स्टेज, तो हम लोग बोलते हैं पीएलसी। इस पीएलसी में ना 4 स्टेज बताया। सबसे पहला स्टेज आपका ये वाला जो है ना, बोल दो, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन का स्टेज, नेक्स्ट होता है आपका ग्रोथ का स्टेज, नेक्स्ट होता है आपका मैच्योरिटी का स्टेज, और फिर आ जाता है आपका डिक्लाइनिंग का स्टेज। एक काम करते हैं, इधर ब्लैकबेरी फोन का पीएलसी देखते हैं। वो मिनट रुको ना प्लीज। क्या हुआ, थियोरी पढ़ना है क्या सिर्फ? एक बार देखते जाओ ना।
ब्लैकबेरी फोन देखा था क्या, वो बटन वाला था ब्लैक कलर का, जिसको ना बिजनेस फोन बोला जाता था, बिजनेस फोन, बिजनेस फोन बोलते थे उसको, जो ऑफिस वाले लोग थे ना वो लोग यूज करते थे। एक तो ऑफिस वाले लोग, और दूसरा जिनके पास पैसा ज्यादा है। तो इधर देखो, का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या बोला, इंट्रोडक्टरी स्टेज, ग्रोथ, मैच्योरिटी, और फिर अब आपको बता दूं ना, ये उन्होंने बोला है ये है तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, मतलब उसका पूरा लाइफ है ना 4 पार्ट में लिखा गया है। इंट्रोडक्टरी स्टेज, इंट्रोडक्शन मतलब हमने प्रोडक्ट को अब जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, आपका सेल थोड़ा सा ही हुआ है, थोड़ा सा, अभी तो सेल होना शुरू हुआ है। ग्रोथ मतलब क्या मालूम है, ग्रो कर रहा है, 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 ग्रो करते जा रहा है। मैच्योरिटी मतलब क्या मालूम है, 1 मिनट, मैच्योरिटी मतलब क्या मालूम है, ऊपर पहुंच गया, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, मतलब ऊपर ही है। और डिक्लाइन मतलब क्या मालूम है, अब नीचे, डिक्लाइन मतलब क्या, सारे प्रोडक्ट का, सारे प्रोडक्ट का पीएलसी ऐसी होता है क्या, ये जानना है आप लोगों से, उल्टा जानना है, ये जानना है ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है ब्लैकबेरी छोड़ के इसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऐसा होगा। हाँ, नोकिया हो गया, और कुछ, और कुछ। अच्छा आप लोग ऑब्जर्व करते जाना क्या क्या नाम बोल रहे हैं। अच्छा सबसे पहला क्या दिखा है आपको, सबसे पहला क्या देखा आप लोगों ने, ब्लैकबेरी फोन। अच्छा दूसरा आपने क्या बात किया, नोकिया फोन। अच्छा और बोलो आप क्या बोल रहे हो नेक्स्ट। हाँ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, चेतक है, बजाज स्कूटर मालूम है, पहले वो क्या, शाहरुख खान का भी पिक्चर है ना, रब ने बना दी जोड़ी वाला। हाँ बट तुम लोग पिक्चर देखते ही नहीं हो ना, मालूम कैसा पड़ेगा। हाँ बराबर, चेतक, हाँ, तो कौन, परफेक्ट, कोडैक, एयरपॉड्स, आईपॉड्स, आई एम सॉरी, आईपॉड्स, आईपॉड पहले बहुत फेमस था, बहुत फेमस, मतलब फ्रेंड लोग के पास था ना, हम लोग ले लेके सुनते थे पहले ना, क्या था मालूम है आप लोग के, आप लोग ने, आई डोंट नो, वो जमाने में थे नहीं आप लोग, पहले ना इंटरनेट का जमाना था ही नहीं, गाना सुनना है ना, तो आप लोग ने कभी देखा भी नहीं रहेगा शायद। एक ना ऐसा आता था, जाके ना इसका हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा, आईफोन का बर्थ है ना इसकी वजह से हुआ है, मतलब ये एप्पल कंपनी का है, तो इसके अंदर है ना गाने होते हैं, पहले ना जैसे अपने लिए, मतलब कोई कोई लोग ये यूज करते थे, और हम लोग वॉकमैन, पता है वॉकमैन कैसेट डालने का होता था, बराबर है वॉकमैन, तो वो सब सुना ही नहीं है, ये सब जमाना था। अच्छा आप लोग ने ऑब्जर्व किया, ये जो भी हम लोग प्रोडक्ट का नाम ले रहे हैं ना, इसमें सब में कॉमन क्या है, इसमें कुछ एक सब में सिमिलैरिटीज है। एक्सीलेंट, टेक्नोलॉजी वाला है, तो मतलब ऐसा बोले क्या, जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट होता है ना, उसका पीएलसी ऐसे ही होता है, आप चाहे जो बोलना बोलो, आपको जो बोलना है वो बोलो। टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्या होता है ना, जब भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाता है ना, अरे आईफोन को भी ले लो, अब लगता है कि यार ये आईफोन सुना हो गया, मजा नहीं है, उसका वैल्यू क्या होता है मालूम है, गिर जाता है, जैसे एक नया आता है ना, उसका वैल्यू गिर जाता है, अरे भले आपने 2 दिन पहले खरीदा हो, जब उसका जैसे एक अपग्रेडेड वर्जन आ जाएगा ना, गया। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी आइटम है ना, सबका ये क्या होता है, पीएलसी ऐसे हो जाता है। अब कुछ भी पकड़ो, कुछ भी, अरे डेस्कटॉप, आज 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 ये है, वो पहले ना डब्बा आता था, फिर ये आया, अब लैपटॉप है, अब लैपटॉप का टैब है,
बराबर। मुझे ऐसा प्रोडक्ट सुनना है आप लोगों से जिसका इंट्रोडक्शन था, इसका ग्रोथ भी हुआ, इसका मैच्योरिटी भी आया और डिक्लाइन ही नहीं हुआ। ऐसा है क्या प्रोडक्ट? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एक्सीलेंट। जैसे एग्जांपल बोलूं, क्रोसिन, बराबर, क्रोसिन। क्रोसिन आया, अच्छा क्या उसका मार्केट गिर गया क्या? नहीं। और एक्सीलेंट, हाँ, एक्सीलेंट। सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, मतलब हम लोग ऐसा बोले क्या जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, नेसेसिटी भी है एंड जिसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। एक तो नेसेसिटी भी और जिसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिल रहा है, तो उनका पीएलसी कहना इसे मैच्योरिटी तक और मैच्योरिटी पे ही है अभी भी। और ऐसा कौन सा है जिसका प्रोडक्ट, बहुत सारे एग्जांपल्स है guys, बहुत सारे एग्जांपल। सॉल्ट हो गया, एक मेडिसिन हो गया, बराबर, क्रोसिन वाला। उसके बाद, हाँ, मैच स्टिक्स, क्योंकि उसमें भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकालता है। अरे सब्स्टिट्यूट निकाले तो भी क्या निकाले मेरे को बताओ, निकाला मैच, सब्स्टिट्यूट में क्या निकालेंगे? अब दिया, हाँ, लाइटर, एग्जैक्टली exactly। अभी आप बोलो मम्मी को दिया कल से लाइटर से जलाओ, क्योंकि नहीं, फील नहीं, बहुत फील आएगा। तो पहला पूछेंगे लाइटर लाया कहाँ से, फिर लाइटर नाम से ही, बराबर ना, नाम से समझ जाएगा कि लाइटर क्यों रखा है। तो उसका मार्केट, एक मिनट, क्या होता है ना किसी चीज का अगर सब्स्टिट्यूट, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स है। पार्ले, पार्ले कब से, वो एक मालूम है ना, वो उनका रील्स में आता है, वो जो लेडी है जो उसके अंदर फोटो है, उसका एज कितना हो गया है, बराबर ना, बचपन में उसका फोटो लिया था, आज तक चल रहा है। मेरे को पता मार्केट गिर गया, इतने सारे आए। तो फूड इंडस्ट्री भी एक ऐसा है ना जहां पर आपका पीएलसी ना ग्रो ही होता है। अब कोई भी दूसरा प्रोडक्ट पकड़ो, जैसे एग्जांपल अगर बोलूँ ना, कोई कोई लोग शायद डिसएग्री थोड़ा कर सकते हैं, मैगी, मैगी, नहीं, वो जो नीचे था वो टेम्पररी था, वो टेम्पररी था, वो लीड आया था, टेम्पररी था, बट उसके बाद ना कभी उसका डाउनफॉल हुआ ही नहीं है। और मैगी भी अपने मेच्योरिटी पे ही एंजॉय कर रहा है। क्या आया समझ में? बस 4 स्टेज बोले अपने को, 4 स्टेज प्रोडक्ट का। एक मिनट, प्रोडक्ट का 4 स्टेज होता है। मुझे बताओ, अपने को अगर इन्वेस्टमेंट करना है कभी, तो ऐसे प्रोडक्ट में करना चाहिए जिसका पीएलसी क्या हो, लंबा हो, ना ही कि ऐसा पीएलसी में हो जिसका जल्दी पीएलसी खत्म हो रहा है या जिसका छोटा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। क्लियर, सिर्फ इतना याद रखना है। एंड देयर आर 4 स्टेजेस। 4 स्टेज मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड, बस इसमें और कुछ है ही नहीं समझाने जैसा, बस 4 के ऊपर पॉइंट दिया है, हो गया, खत्म, ये वाला। अच्छा एक सवाल, लास्ट सवाल पूछ लेता फिर मॉड्यूल पे चलते हैं, मॉड्यूल में चलते फिर। चैप्टर नंबर 2 से पेज 2.23, एक मिनट। कॉम्पिटिटर्स या कंपटीशन कब से आने लगता है? कौन से स्टेज से कंपटीशन आता है? क्या लगता है आपको, कौन से स्टेज से कंपटीशन आने लगता है? हाँ, इंट्रोडक्शन से। वो तो ग्रोथ का जब स्टार्ट होता है ना सर, वहां से, और वो मैच्योरिटी से। हाँ, क्यों वरुण आपको लगता है मैच्योरिटी से? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो आप खुद सोचो ना, ये कोई तो एक
प्रोडक्ट ला रहा है, ये टेस्ला वाला पागल कुछ तो प्रोडक्ट ला रहा है, बराबर, वही ऐसा कुछ ना कुछ पागल जैसा काम करते रहता है। अब क्या कंप्यूटर चालू हो जाएगा क्या बनाने को? वो लोग बोलेगा अरे बाबा पहले देखते हैं कि अपने लोग खरीदते कि नहीं खरीदते हैं, बराबर है कि नहीं? अरे चल थोड़ा बहुत खरीद भी लिया, खरीद रहे लोग, खरीद ले तो क्या ये लोग बनाने को शुरू होते हैं? नहीं, रुकते हैं, देखते हैं कि मार्केट कैसा चल रहा है। एक बार पहुंच गया ना मार्केट, चालू होता है इसको कंप्यूटर कॉपी करने को। समझ में आ गया? इंडिया कॉपी मारने में नंबर 1, बराबर। तो एक बार लेकिन कॉपी मारने को शुरू कब करता है? इंट्रोडक्शन में शुरू कोई नहीं करता है, कंपटीशन इंट्रोडक्शन स्टेट में नहीं आता है, और ग्रोथ इनिशियल तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो लोग तब तक तो देखते हैं क्या चल रहा है, रिस्क नहीं लेते कोई कि चलो आइडिया मिला तो कर लो, कोई नहीं करता है। कंपटीशन कब आता है? एकदम जब ना मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं ना, तब कंपटीशन आता है। ये डायग्राम बना लो, फटाफट मॉड्यूल में चलते, पेज 2.23, जल्दी जल्दी एकदम फटाफट। आज 4-5 कॉन्सेप्ट ऐसे खत्म करना है जल्दी। पेज 2.23 में आ जाओ। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। ये कितने स्टेजेस हैं? 4। पहला स्टेज, सेकेंड, नेक्स्ट, थर्ड, वही बात किया, इधर देख लो। An important concept in strategic choice is that of a PLC. It is useful concept for guiding strategic choice. Essentially PLC is S shaped. लग रहा है क्या S जैसा? नहीं, बट मान लो S जैसा ये बोल रहा है तो बराबर नहीं ना मैडम, C ऐसा हो जाता था ना फिर मैडम, ये लॉजिकली ये ऐसा है ना, तो इसलिए ऐसे हो। चलो ठीक है, मान लो PLC is an S shape which exhibits the relationship between, क्या बताता है? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन, इधर देखो ना, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड, जैसा जैसा समय जाते रहता है आपका सेल क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, जैसा जैसा समय जाता है क्या होता है? बढ़ रहा है, और कुछ समय के बाद गिरने लगता है। और आपको बता दिया ये टेक्नोलॉजी वाला जो इंडस्ट्री है ना, उधर ये स्पेशली होता है, जहाँ पर आपका सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होता है, या जहाँ पर अपग्रेडेशन होता है, या जहाँ पर आपका टेक्नोलॉजी आ जाता है कि उससे कुछ एडवांस चीज़ें आ गई, तो वो वाला आउटडेटेड हो जाता है, तो इसके लिए उसका PLC कम हो जाता है। आजकल तो मोबाइल का PLC तो मेरे को लगता है ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है। फैक्ट है, फैक्ट। एक निकाला, अगर दूसरा अगर आ गया नया, बंद, उसके बाद तो कोई लेता भी नहीं, मुझे लगता है कोई पूछेगा भी नहीं जाके कोई जूना खरीदो। अरे कोई बोलेगा भी नहीं, जैसे एग्जांपल आईफोन कौन सा लॉन्च किया? 15। मुझे लगता भी नहीं कोई आईफोन 13 के लिए जाता होगा, वो लोग डिस्काउंट दे दे के थक गए, लो डिस्काउंट, लो डिस्काउंट, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है लेने में। तो जैसे एक हायर वर्जन आ जाता है ना, उसका लाइफ साइकिल मेरे को लगता भी नहीं, लाइफ साइकिल 1 साल भी चला रहेगा, बराबर ना? 1 साल चला तो उस पर प्रॉब्लम वो हो गया अभी टेक्नोलॉजी के अंदर, इतना फटाफट अपग्रेड होता है ना, फटाफट फटाफट फटाफट। चलो, इट एग्जिबिट्स द रिलेशनशिप ऑफ किसका? सेल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ अ प्रोडक्ट दैट पास थ्रू द 4 successive stage of introduction, growth, maturity and decline. If a business are substituted for a product, the concept of PLC could work just as well. Clear है ना ये सेंटेंस भी? सब्स्टिट्यूट होगा तो, नमक का सब्स्टिट्यूट आया है क्या? कुछ है क्या? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, इसलिए उसके लिए PLC होगा ही नहीं, उसमें डाउनफॉल नहीं आता है। द फर्स्ट स्टेज, क्या बोला उन्होंने? द फर्स्ट स्टेज ऑफ PLC इज इंट्रोडक्शन स्टेज। अपने को मालूम है इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है? सेल इतू सा होता है, थोड़ा सा, अभी तो जो शुरू किया है, 1-2 कस्टमर सिर्फ खरीद रहे, बराबर है। इज स्लो, 1 मिनट, क्या बोला है? स्लो सेल्स ग्रोथ इन विच कंपटीशन इज ऑलमोस्ट जीरो, हाँ या ना? कंपटीशन इज
ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्राइस आर रिलेटिवली, क्योंकि कोई मार्केट में है ही नहीं प्रोडक्ट देने के लिए, कुछ पता ही नहीं कितने में बन रहा है क्या है, मे भी बना होगा 20 में और बेच रहे 500 में, तो प्रोडक्ट आर रिलेटिवली हाई एंड द मार्केट्स आर लिमिटेड, द ग्रोथ 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 वायर एकदम पीछे चला गया है, द ग्रोथ इन सेल्स इज एट अ लोअर रेट, सेल्स रेट कैसा है, लोअर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, ये रीजन है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पे है ना, नहीं पता अभी तक लोगों को, अभी तक नहीं पता है। दूसरा सेकंड फेज, कौन सा फेज है, ग्रोथ फेज, जहां पर आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मार्केट में ग्रो होता जा रहा है, रैपिड ग्रोथ, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, इन द ग्रोथ स्टेज डिमांड एक्सपांड्स रैपिडली, प्राइजेस फॉल्स। क्यों प्राइस फॉल क्यों हो रहा है, प्राइस फॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि ना, क्योंकि सेल बढ़ रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो अपने को थोड़ा सस्ता भी पड़ रहा है, बराबर है। दूसरा धीरे धीरे ना ये स्टेज में ना टुवर्ड्स एंड कंपटीशन, कॉम्पिटिटर लोग आने भी लगते हैं, तो अपने को अगर मार्केट में जिंदा रहना है ना, तो अब 220 रुपए का चीज़ 500 में नहीं बेचना है, अब 300 में बेचना है, बराबर है, 300 में बेचना है, 200 में बेचना है, ऐसा करके प्राइस गिराते जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, प्राइसेस फॉल्स, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है एंड मार्केट एक्सपांड्स, द कस्टमर हैज नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड शोज इंटरेस्ट इन परचेजिंग इट, सेकेंड वाला। थर्ड फेज कौन सा है, मैच्योरिटी स्टेज, वेयर स्लो डाउन इन, जो ग्रोथ का रेट है ना, रेट वो स्लो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि डाउनफॉल है, ग्रोथ तो है, बट जो रन रेट है ना, जो एग्जाम्पल 20% से बढ़ना चाहिए था, अब 3% से बढ़ रहा है, 3% से बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, बट वहां पर भी ग्रोथ है आपका, मैच्योरिटी। इन दिस स्टेज कंपटीशन गेट्स टफ एंड मार्केट गेट्स स्टेबलाइज्ड। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, ग्रोथ रेट बराबर है, एक तो ग्रोथ फेज है, मैच्योरिटी फेज है, नॉर्मली आपको इन्वेस्टमेंट कौन से स्टेज पे करना चाहिए, कौन से फेज में करना चाहिए, मैच्योरिटी, ग्रोथ, जनरल, ठीक है, जनरली आपको जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना वो ग्रोथ स्टेज पे करना चाहिए। देखो ना एग्जांपल में बोलता हूँ, ऐसा कभी आपने सुना होगा, तो अगर अगर समझो कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, समझो आपके पास एग्जांपल एग्जांपल 90 लाख से है, एग्जांपल 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 डोंबिवली इज अ ग्रोइंग सेक्टर, थाने ऑलमोस्ट थोड़ा डेवलप हो चुका है, तो इसलिए प्रॉपर्टी के ना रेट महंगे हो गए, और डोंबिवली ना धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। 1 BHK 500 स्क्वायर फीट का थाने में 90 लाख में मिल रहा है, 1 BHK डोंबिवली में 50 लाख का बिक रहा है। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदना है, कहां पर खरीदोगे, क्यों, क्योंकि वहां पर प्राइस बढ़ेगा, और मैडम ग्रोथ स्टेज पे अगर वो स्टेबल हो गया एक बार का, वो जितने तक पहुंचना चाहिए था ना, अब इससे ज्यादा और नहीं बढ़ सकता है, अगर वो पहुंच गया उस स्टेज पे, क्या वहां पर इन्वेस्टमेंट करने जाओगे क्या कभी, क्योंकि इतना भाव बढ़ गया है बॉस, इससे बढ़ने का डाउटफुल है अब, बढ़ेगा वो दूसरा बात, बट एक इंटेंशन होता है ना कि इससे ज्यादा अब जाएगा नहीं, तो अगर एक रेट पहुंच चुका है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, यस और नो, हम लोग इन्वेस्टमेंट कहां पर करने जाएंगे, जहां पर अपने को लगता है कि यार यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी लेंगे ना, वहां से क्या हो सकता है, अभी ग्रोथ बाकी है, बट जो ऑलरेडी पहुंच चुका है एक लेवल पे, जैसे एग्जाम्पल आज अंधेरी चकाला, वहां पर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कभी करने जाओगे क्या आप, कभी नहीं, क्यों मालूम है, वहां पर प्रॉपर्टी का रेट एकदम हाई है,
वहां पर ऑलरेडी अगर एक 1 BHK लोगे तो 1.5 CR में मिलेगा। क्या लगता है कल जाके 2 साल के बाद जाके वो 1.5 CR का 2 करोड़ होने वाला है, ऐसा लगता है क्या? लेकिन अगर आपने दूसरी जगह पर इन्वेस्ट किया ना तो ग्रोथ हो सकता है, बट वहां पर ग्रोथ, तो जहां पर स्टेबिलिटी होता है ना वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला है, मैच्योरिटी स्टेज में मार्केट गेट्स स्टेबलाइज्ड, मार्केट गेट्स स्टेबलाइज, स्टेबल हो जाता है मार्केट। प्रॉफिट कम्स डाउन बिकॉज ऑफ स्टेफ कंपटीशन, बराबर है ना, क्योंकि आपको क्या है बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अब जो आप 300 में बेच रहे थे ना, आपको सरवाइव करने के लिए ना 50 में 60 में बेचना पड़ रहा है, तो प्रॉफिट कम्स डाउन। एट दिस स्टेज ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क ऑन मेंटेनिंग। पार्ले ने ऐसा नहीं किया कि अब से ना ये 20 रुपए में बेचता हूँ, पहले 5 रुपीज का आता था, आई डोंट नो अब कितने को आता है, 5 को ही आता है या थोड़ा ज्यादा किया या कम किया, बट इतना तो है। वो कभी ना 8-9 में भी नहीं लेके जाएगा, वो रेट को कभी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि क्या है कंपटीशन में इतने बिस्किट आ चुके हैं ना, उन्हें को क्रैक जैक पता नहीं और क्या क्या, लिटिल आर्ट्स, बहुत सारे, पतंजलि, करेक्ट, तो बहुत सारे बिस्किट आ चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, अपना प्रॉफिट को कम कर दिया है। उन्होंने अपना प्रॉफिट को क्या किया है, कम किया है, और रेट उतना ही रखा है। महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? यस। उन लोगों को कल रॉ मटेरियल जिस भाव में मिल रहा था उस भाव में मिल रहा है क्या आज भी? अच्छा, जो भाव में पहले अपने को पार्ले मिल रहा था आज भी वही भाव है कि बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है? ऑलमोस्ट उतना ही है। मैं बताऊं ना आपको, पहले पूछना जाके, पहले भी ना 4 से 5 रुपीज का आता था पैकेट, करेक्ट, और आज आई डोंट नो। मैं वही बोल रहा हूँ, आज भी एक बार चेक कर लेना कितना मिलता है दुकान में। एक मिनट, पार्स कितने का मिलता है? 5 रुपीज का मिल रहा है, पहले 4 साल 5 साल पहले कितने का? 5 रुपए का ही था। अच्छा, 5 साल पहले रॉ मटेरियल का भाव सेम था क्या आज का? नहीं ना, मतलब उन्होंने अपना प्रॉफिट को क्या कर दिया, क्वांटिटी में चेंज किया है, बट इज देयर अ ड्रास्टिक चेंज इन द क्वांटिटी? चाय का ड्रास्टिक चेंज बॉस में देखा है, मैं भले अभी रिसेंटली खाया नहीं रहूंगा, बट देखा है साइज पहले भी इतना ही था, साइज अभी भी इतना है। हाँ, वो लोग छोटे छोटे साइज का भी दे रहे, वैसे चार्ज लेस आता होगा, वही 2 का, आई डोंट नो। हाँ, जो भी है, कंक्लूजन क्या मालूम है, सुन लो 1 मिनट। ओहो हो, बिस्किट का अपन करते डिस्कशन, चाय बिस्किट। तो कंक्लूजन क्या है, उन्होंने उनका जो रेट से कॉस्ट बढ़ाया ना वो रेट से उन्होंने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, स्टेबल मार्केट में जिंदा रहने के लिए अपने प्रॉफिट को कम कर दिया है। बट हम लोग क्या है, जिंदा रहेंगे, और जहां पर हम लोग 20 कमा रहे थे ना, अब 5 ही कमाएंगे, बट हमेशा कमाएंगे, वैसा कर दिया है। इन द 4th स्टेज ऑफ पीएलसी, पीएलसी के 4th स्टेज में, 1 मिनट, ओ मैडम, सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट जिधर अवेलेबल है वहां पर पीएलसी लगेगा क्या? जहां पर सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है प्रोडक्ट का वहां पर पीएलसी होगा क्या? वहां पर आपका पीएलसी कब आएगा क्या? नहीं, क्यों? तो सवाल ही आप ऐसा पूछ रहे हो सर? हाँ हाँ, संविदा, जहां पर सब्सटीट्यूट है वहां पर पीएलसी का होगा क्या? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का वो बोलता है कि 4 स्टेज होना चाहिए, तो वहां पर 4 स्टेज होगा कि नहीं होगा जहां पर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है? हाँ, होगा। अगर सब्सटीट्यूट नहीं है तो? अच्छा, इतना डिफिकल्ट था क्या ये? अगर सब्सटीट्यूट होगा तो? हाँ, तो होगा पार्थ, सब्सटीट्यूट है ना तो इजीली वो आउटडेटेड हो जाता है। अगर आपके पास एक पर्सन का दूसरा सब्सटीट्यूट है तो वो आउटडेटेड हो जाता है, याद रहेगा क्या? अगर एक का सब्सटीट्यूट है, अगर एक ने मना किया, बराबर, तो वो आउटडेटेड हो जाता है। सो इन द 4th स्टेज PLC is decline with sharp downward drift in sales, with downward drift in sales, the sales and the profit, sales and the falls down sharply due to some new product replacing
the existing product. New product replacing the existing product. आप लोग को बोलो एग्जाम्पल क्या आ रहा है दिमाग में? हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट, इसने पहले कौन सा एग्जाम्पल बोला? किसको किया? क्या उसको उसको किसने किया? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक बताओ ना, कोको कोला अभी से है कि बहुत पहले से है? कौन है अभी से बोल रहा है? पहले से। और मेरे हिसाब से ये लोग भी ऐसे है ना, सब लोग ने स्टार्ट से एंड तो कोक पिया ही होगा, 100%। चंपा कोला किसी ने पिया है क्या? हाँ देखा। हाँ हाँ, आप बोलो कि चंपा कौन है सर? चंपा कोला भी ना एक टाइम का ना फेमस है। हाँ, अंबानी लॉन्च करने वाला, थोड़ा दिन में नाम सुन लोगे आप। चंपा कोला, वो उसका ना बचपन का ब्रांड है वो, मतलब पहले चलता था, अभी वापस से वो रीलॉन्च करने वाला उसको, चंपा कोला को। उसको आप बोल सकते हो कि टेक ओवर हुआ है, बट कोका कोला पेप्सी तो कोई चांस ही नहीं है। इसका सब्स्टिट्यूट, मतलब आप लोग ने, मतलब मैंने भी पढ़ा, मैंने इतना आरएनडी नहीं किया, बट ऐसा बोला जाता है कि वो 2-3 लोगों को ही उनका फॉर्मूला पता है। तो ऐसा बोलूँ कि उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? क्या बोलूँ? नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो इसका काव में बात ही मत करो। जैसे जिसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं उसका बात ही नहीं करने का। नमक का सब्स्टिट्यूट नहीं है, उस पेप्सी का, अरे वैसा डुप्लीकेट बनाने वाले लोग बहुत है। वो डुप्लीकेट बनाने वाले बहुत है। अब बोलो मत सर जीरा सोडा इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेप्सी, इज इट? नहीं ना। सोडा इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेप्सी? नहीं। ओके। तो एग्जांपल इसका, नया प्रोडक्ट ने रिप्लेस कर दिया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को। अरे मोबाइल से बोल दो, कोई एक बोल दो ना मोबाइल से। ऐसा बोले क्या, सैमसंग ने ओवरटेक कर दिया नोकिया को, बराबर है? सैमसंग ने, आप लोग को जो याद आ रहा ना, वो ओवरटेकन बाय, एक मिनट, नोकिया ओवरटेकन बाय सैमसंग। डन। किसी ने भी नहीं सुना चंपा कोला का नाम? पीएम, कैंपा कोला है वो, कैंप। ओहो, बट आई डोंट नो, आप लोग ने कभी ऐसा सुना ही नहीं है क्या नाम, मतलब उसको? कैंपा कोला is a soft drink brand in India. It was a market leader. आप बोलोगे सर हम लोग तो थे ही नहीं तभी। In 1970s 80s in most region of India until the event of foreign players। ये बाद में ये लोग आने के बाद है ना पेप्सी कोला, इन्होंने पूरा बैंड बजा दिया है। ये देखो कैंपा कोला, और कैंपा कोला ना अभी री लॉन्च होने वाला है। एक मिनट, एक, जनरली हम लोग सब लोग उसको, अभी कैसा था ना, हम लोग स्कूल में जब थे ना, तो एक लिटिल फ्लावर से कोई है? हाँ हाँ, चंपा पता है ना कौन है, इसलिए हम लोग बुलाते थे। तो एक नाम था, मुझे लगा आप लोगों को क्लिक होता रहेगा वो नाम, जो भी है। तो कैंपा कोला 2023 रिलायंस स्मार्ट ने लिया है। आएगा वो लोग वापस से प्लान में लॉन्च करने के लिए, तब आपको दिख जाएगा, तब आपको याद आएगा ये। ओके, ये लिखा आप लोगों ने? सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू स्टे इन द मार्केट ईदर बाय डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रेंचमेंट, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं। Main advantage of PLC approach is that it can be used to diagnose a portfolio पहचानने के लिए यूज होता है। used diagnose a portfolio advantage in order to establish the state at which each of them exist। कौन से स्टेज पे है? जैसे मैंने बताया ना, अगर 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 ग्रोथ स्टेज में तो बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का पैसा।
बराबर है ना। ग्रोथ स्टेज पे तो अच्छा टाइम इन्वेस्ट करने का। अगर लगता है आपको, इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशंस, देयर इज नो आंसर टू दिस। एक जनरल सबको पता होता है। अगर पता है कि ये एक मैच्योरिटी पे पहुंच चुका है, अब ये मैच्योरिटी पे पहुंच चुका है, अब इससे ज्यादा तो और इसका ग्रोथ नहीं होगा, तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर लगता है कि नहीं यार ये तो अभी आया है और अच्छा ग्रोथ पकड़ा है, वहां पर आप इन्वेस्ट कर दो। जैसे शार्क टैंक वाले भी यही करते हैं, बी फ्रैंक। तो जिस बिजनेस आइडिया में लगता है ना कि ग्रोथ हो, नया नया अच्छा आइडिया है, वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। अगर लगता है ना कि नहीं ये आइडिया पुराना है, ग्रो नहीं होगा, तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। पर्टिकुलर अटेंशन इज टू बी पेड ऑन द बिजनेस दैट आर इन डिक्लाइनिंग स्टेज, ताकि 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 1 मिनट ध्यान दिया जाता है। अगर ध्यान दो इधर, पर्टिकुलर अटेंशन इज पेड ऑन द बिजनेस दैट आर इन डिक्लाइनिंग स्टेज। अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। डिपेंडिंग ऑन द, सर ध्यान मतलब क्या, ध्यान क्या देते हैं, ध्यान क्या देते हैं? प्रोडक्ट को सस्ता करने का टारगेट रहता है। अगर लगता है कि स्टील महंगा पड़ रहा है तो स्टील का कोई सब्सिट्यूट यूज कर लो उस प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा लगता है आपको ये महंगा है तो ये यूज कर लो, ये यूज कर लो। तो ऐसा करते करते प्रोडक्ट को क्या करते हैं वो लोग, सस्ता करते, सो दैट मार्केट में सरवाइव कर सके। आप देख सकते हो अपने आसपास भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में बहुत सारे चेंजेस दिखा है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज मोबाइल। मोबाइल इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। अरे मोबाइल जैसा डेंजरस कंपटीशन ना किधर नहीं है। ऐसा है कि रोज नया कंपनी, क्या क्या कंपनी निकल रहा है क्या पता। वो जियोमी वियोमी क्या पता क्या क्या कंपनी आ रहा है। वो एमआई, वो एक टाइम में ना, यू वोंट बिलीव, पागल जैसा सेल होता था, पागलों जैसा। कौन सा फोन का मालूम है? एमआई। आई डोंट, अपने एमआई, मुंबई इंडियंस नहीं, एमआई कंपनी का भी नाम है। मुझे याद है मैं जब भी काम करता था ना, हम लोग, मेरे मतलब मैं और हम लोग के 7-8 फ्रेंड ने लिया था। उसमें ना फ्लिपकार्ट में ना सेल होता था, सेल सेल का ना टाइम होता था, टाइम। वो टाइम अगर समझो एग्जाम्पल 9 बजे चालू होने वाला है, 9:02 को फुल खत्म। वो 200-300 प्रोडक्ट लाएगा, 200-300 फेल, 2-3 मिनट में सेल डन। अगर तुमने वो 2-3 मिनट में नहीं खरीदा ना, डन। अब तुमको ना पूरा 1 वीक रुकना है। नोटिफिकेशन आएगा कि हमारे पास और प्रोडक्शन हुआ है। इतना सेल, पागलों जैसा सेल होता था एमआई का फोन। फैक्ट है, हम लोग खुद खरीदते थे ऑफिस में बैठ बैठ के। अरे आज सेल डे, तो जल्दी मिलना है, तो जल्दी मिलते थे और हम लोग सेल लेते थे, मतलब ऐसा था। आज कोई पूछता भी है क्या? वो लोग तो रुके, अरे कोई है क्या लाइन में रुका? हम लोग रेडी है प्रोडक्ट बना के, किसी को लेना है आ जाओ, डिस्काउंट भी देते हैं। कोई नहीं आता है। क्यों? लाइन से इतने सारे कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं ना, इतने सारे, एक से एक फीचर, एक से एक चीज सस्ता करके देने में, एक से एक। तो लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए हेडफोन्स को हटा दिया, हेडफोन्स को हटा दिया मोबाइल से। आपके मोबाइल के बॉक्स में हेडफोन का भी कॉस्ट है, क्या कर दिया, उसको हटा दिया। क्या करना है लोगों को, किससे मतलब रहता है मालूम है क्या? किससे मतलब रहता है? कैमरा, कैमरे के क्वालिटी को हटा दिया और उसको थोड़ा सा फिल्टर दे दिया उसके अंदर। तो लोगों को बहुत मजा आता है, अरे क्या जबरदस्त कैमरा है। पहला चेक क्या करते हो मोबाइल खरीदने का? चेक क्या करते हो? क्या प्रोसेसर कोई चेक करता है? ऐसा लिया, फोटो लिया, मजा आया, वाह, उतना ही समझेगा। और लेमन को क्या समझेगा, हाँ ठीक है, हम लोग ने रीड करके जाते कि जिसको थोड़ा बहुत, अभी जैसे वरुण जैसा पर्सन होगा तो वो बोलेगा सर रैम रोम वोम सब देख के जाऊंगा अंदर क्या है क्या नहीं है। बट बाकी कोई देखेगा क्या इतना? तो मुझे वही बोलना है कि अगर आपका डिक्लाइनिंग स्टेज है ना तो ध्यान दो। मतलब डिक्लाइनिंग स्टेज मतलब कंपटीशन बढ़ गया ना, तो ध्यान दो, प्रोडक्ट को सस्ता करो और बेचते रहो, नहीं तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। आपके बदले में कोई और सस्ता बेच देगा प्रोडक्ट को। डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस, appropriate strategic choice can be made। appropriate strategic choice, ये ना आपको चैप्टर ही है strategic choice करके, उसमें देखेंगे कि क्या क्या चॉइस है। अच्छा सुन लो ना, एक बार पूरा चैप्टर हो जाएगा ना, हम लोग चैप्टर का ना आपको पूरा एक समरी भी बना के दूंगा इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या है। बट अभी है ना, आप लोग ना कंटेंट पढ़ते जाओ, कंटेंट पढ़ो, कंटेंट को क्लोज करो, कंटेंट पढ़ो, कंटेंट को क्लोज करो। सुन लो, है बोरिंग थियरी है ना, थियरी कभी तो मजा तो आएगा नहीं आपको पढ़ने में। बट नॉट 100%, नॉट 70%, बट एटलीस्ट 40%, 30%। उतना मतलब जैसे कि अगर 7-8 पॉइंट है, 10 पॉइंट है,
तो 3 से 4 पॉइंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि याद रखना है आपको। मेन हेडिंग है वो सब याद रखना है, जैसे कि इसमें 4 स्टेजेस है वो याद रखना। 4 स्टेजेस में बस ऐसा 2-2 वर्ड्स भी याद रखोगे ना तो भी चल जाएगा। मतलब आपको ना कंटेंट सबका मालूम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि अगर आपको मैं बोलूँ पीएलसी तो आपको मालूम ही नहीं, बोलो एक्सपीरियंस का वो तो मालूम ही नहीं। कुछ तो मालूम रखना है, जैसे एक्सपीरियंस का बोला आप बोलने चाहिए सर मेरे को फीचर्स मालूम है वो चारों, बोलूँ क्या? हाँ फीचर चलेगा, और उसका कुछ इंट्रोडक्टरी पैरा। क्लियर? कोर कॉम्पिटेंसी बोलूँ तो आपको मालूम होना चाहिए उसका फीचर्स ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज। क्लियर? डन। आ जाओ, तो एडवांटेज में है हम लोग। सबसे पहला एडवांटेज क्या है? पोर्टफोलियो देखने के लिए काम आता है, हाँ या ना? सेकेंड, डिक्लाइनिंग स्टेज में तो आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। थर्ड, यू कैन टेक एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक चॉइस। फॉर इंस्टेंस, expansion may be feasible alternative for a business in the introductory and growth stage. Mature business may be used as a source of cash for investment in, वो लोग एग्जांपल दे रहे कि किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो। अगर लगता है ना एक मैच्योरिटी पे आ गया है तो वही पैसे से आप किधर और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दूसरे बिजनेस में। और कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज लाइक सिलेक्टिंग, हार्वेस्टिंग, रिट्रेंचमेंट एक्सेट्रा मे बी अडॉप्टेड फॉर डिक्लाइनिंग बिजनेस। इन दिस वे अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ऑफ द बिजनेस मे बी बिल्ट बाय एक्सरसाइजिंग अ स्ट्रेटेजिक चॉइस। स्ट्रेटेजिक चॉइस का डिस्कशन होगा तब आपको ये और डिटेल में समझेगा, बट इतना ये क्लियर है यहाँ से यहाँ तक? डन। बंद करो। वैल्यू चेन एनालिसिस ये भी बहुत सही है। चलो ना एक बड़ा सा लेते हैं, एकदम डेंजर वाला। वैल्यू चेन ले लें, 1 मिनट। इस समरी के लिए इनफ है ना? कंसेप्ट तो समझ में आ गया। एक्सपीरियंस का वो क्या बोलता है? देखो मेन मुद्दा क्या है वो याद रखो। एक्सपीरियंस का वो क्या बोलता है? विथ मोर एक्सपीरियंस मोर प्रोडक्शन, विथ मोर प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। उसी के बारे में बात करना है। आपका पीएलसी का वो क्या बोलता है? सबसे पहले एस 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 शेप्ड है। डन। ओके, देयर आर 4 स्टेजेस। पहला इंट्रोडक्टरी स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इंपॉर्टेंट, पोर्टर्स फाइव फोर्स मॉडल। 1 मिनट ध्यान दो। माइकल पोर्टर सुन लो ना, इसका भी मुद्दा समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, क्या बात कर रहा है। माइकल पोर्टर है कौन? जिंदा है अभी भी, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जिंदा है और उसका बात बुक में लिखा हुआ है, एंड वी आर स्टडिंग। सबसे पहले तो समझ लेना ये जो हम लोग टॉपिक भी पढ़ रहे हैं ना, ऑफ कोर्स ये सिर्फ इधर काम नहीं आता है, ये ऑल ओवर इंडिया काम आता है। सो माइकल पोर्टर, उसने ना विजय माल्या, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ सो दैट आप लोगों को ना याद रहे सब, विजय माल्या को ना बोला था मत जा एयरलाइंस में, मत जा एयरलाइंस में ना। नहीं, क्या हालत हो गया आप लोग को मालूम है कि नहीं? बराबर चुप के बैठना पड़ रहा है उसको। माइकल पोर्टर क्या बोलता है कि भाई सुनो, बिजनेस करना है ना, करो ना। किसने रोका है? रोकने वाला मैं हूं ही नहीं, रोकने वाला बस ये 5 फैक्टर है। अगर ये 5 फैक्टर को आपने लांग दिया, लगता है ये 5 फैक्टर आपको ठीक है, कोई भी बिजनेस में जाने से पहले तो घुस जाओ बिजनेस में, नहीं तो मत जाना। ऐसा माइकल पोर्टर बोलता है। क्या क्या बोल रहा है जरा देखो ना। सबसे पहला क्या बोलता है? सबसे पहला ग्रीन वाला देखो क्या बोल रहा है? थ्रेट ऑफ, वो क्या बोलता है मालूम है? आपको हमेशा ना प्रेशर ऑफ कंपटीशन को देखना है कितना है।
क्या प्रेशर ऑफ, क्या प्रेशर ऑफ, प्रेशर ऑफ कंपटीशन को देखना है। माइकल पोर्टर क्या बोलता है कि आपको प्रेशर ऑफ कंपटीशन देखना है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर, कि बिजनेस करने से पहले ना क्या चेक करना, कॉम्पिटिटिव प्रेशर चेक करना। अगर तुमने पहले प्रेशर चेक नहीं किया, बाद में तुम क्या बोलोगे मालूम है, अरे यार ऐसा सब होता है क्या, अब मैं डूब गया, अब मैं क्या करूं, और फिर हालत विजय माल्या जैसा हो जाएगा, हालत विजय माल्या जैसा हो जाएगा। का मतलब सुन लो, आपको ये जो पोर्टर ने बोला है ना, उसका ना एक यूट्यूब में जाओ और चेक कर लेना, सिर्फ इतना टाइप कर लेना, माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स स्पीच। उसने ना स्पीच दिया है, उसने भी समझाया है थोड़ा सा ये। अब जो जो लिखा है वही समझाएगा तो आपको और मजा आएगा सुनने में, बट प्रॉब्लम एक ही है, उसका एसेंट समझ लेना। ठीक है, अब सुन लो, मैं बता देता हूँ क्या क्या है उसमें। उसने जो एग्जाम्पल भी दिया ना उसमें, एयरलाइंस का एग्जाम्पल दिया, एयरलाइंस का, एयरलाइंस कंपनी का। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, अभी आप लोग आंसर देते जाना, मुझे बताओ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री का मीनिंग क्या होता है। नए लोगों को एंटर करने का थ्रेट, मतलब उसको हिंदी में समझा दो ना। हाँ, बैरियर, बैरियर। तो मुझे बताओ, एक मिनट, आज है ना संदीप ट्यूटोरियल्स क्लासेस को ना एयरलाइंस चालू करना है, एयरलाइंस। तो उस एंगल से बात करते हैं, तो मुझे बताओ अगर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री का बात कर रहे हैं, तो अब मेरे को उस बिजनेस में से जाने का है, मुझे कौन सा बिजनेस, और एयरलाइन बिजनेस का ही बात करेंगे, बिकॉज उसने एग्जांपल में भी एयरलाइन बिजनेस ही दिया है। उससे समझ लोगे तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत बड़ा है, 5-6 पेज का ये पाई पोर्टल। तो एयरलाइन बिजनेस में मुझे जाना है, मुझे बताओ एयरलाइन बिजनेस में आने का, नए लोगों का आने का चांसेस बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है। आप लोगों को नाम मालूम है क्या एयरलाइंस का? इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, और एयर इंडिया, हाँ, एमिरेट्स, और कौन सा, एयर अमेरिका। अच्छा मैं बोलूँ ना, वापस से सेम बोलूंगा, तुम लोग कितने भी नाम बोलो, 10 से ज्यादा नहीं होगा, 10 से ज्यादा नहीं होगा। विजय माल्या को बोला ए रुक, तो विजय माल्या क्या बोला मैं, अरे ये तो अच्छी बात है ना, मतलब मुझे वो बिजनेस करना चाहिए जहां पर लोगों का ज्यादा एंट्री, ये तो एडवांटेज जैसा दिखता है। आया ना, मतलब सिंपल है। एक मिनट, अगर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, क्योंकि नए लोग, अगर मैंने सोचा ना कि आज मेरा क्लासेस चालू करेगा एयरलाइंस, अगर समझो ना, मैंने सोचा कि आज क्लासेस चालू करेगा किराने का दुकान, किराने का दुकान तो कितना है, चलेगा नहीं चलेगा यार, मैं खोलूँ वापस मेरे बाजू में कोई और एक शॉप आ जाएगा तो वापस डूब जाएगा, या फिर मैं कुछ और चालू करता हूँ। अगर समझो मेरे पास और कंपटीशन आने का डर है, तो बिजनेस करना चाहिए क्या, करना चाहिए क्या? अगर मुझे लगता है कि नए लोग नहीं आ सकते तो बिजनेस करना चाहिए क्या? तो पोर्टर ने भी यही बोला, तो ये पहले चेक कर लेना। बराबर, वो ये पढ़ा और भाग गया, विजय मल्ला ये पढ़ा और भाग गया, बोला यस करूंगा ये बिजनेस, उसने आगे का देखा ही नहीं। आगे का देखो क्या है। सेकेंड, एक मिनट, कॉम्पिटिटिव राइवलरी। मुझे बता कॉम्पिटिटिव राइवलरी का मतलब क्या होता है, राइवलरी का मतलब क्या होता है? जरूर नहीं सक्सेसफुल, पर दो लोग सेम सर्विस दे रहे हैं, जैसे एकदम फ्रैंक बोलूँ ना, एकदम फ्रैंक, इधर क्या मैं क्या बोलूँ, इधर गूगल को बोलने दो, इधर तुमको एक चीज दिखाता हूँ, कौन एक चीज दिखाता हूँ इधर गूगल पे। एक मिनट, ये छोटा होने का नाम नहीं ले रहा है अब, जाने दो, नहीं हो रहा है। हाँ हो गया, एयरलाइंस कंपनी है ना,
अच्छा, अभी रिसेंटली मिस्टर रतन टाटा ने एयरलाइंस खरीदा है। कौन सा वाला? वो किसका था? गवर्नमेंट का था। उससे पहले किसका था? हाँ, किसका था? अरे उनका ही था। उनका ही कंपनी था। उनका कंपनी छीन लिया था। एक मिनट रुक जाओ। लोग देख के ना पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे पागल। सबसे आगे कौन है? सब लॉस में। प्रॉफिट में एक भी एयरलाइंस नहीं है। प्रॉफिट में ना एक भी एयरलाइंस नहीं है। 5-6 रीजन दो ना जल्दी जल्दी, क्यों? एयर होस्टेस छोड़ के। किसका कॉस्ट ज्यादा है? हाँ, मतलब समझा नहीं, हर फ्लाइट का कॉस्ट ज्यादा है मतलब आने जाने का। ज्यादा कैपिटल ब्लॉकेज मतलब आप बोलते हो कि एयरक्राफ्ट महंगा है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट तो क्या वसूल नहीं होता है क्या फ्लाइट जाता है तो उसमें? बहुत बार तो लोग खाली भी आता है। अच्छा सुन लो ना, कैन आई सिंपली से दैट, एक मिनट, एयरक्राफ्ट के लिए सुन लो, सब्स्टिट्यूट्स है कि नहीं है ये फ्लाइट के लिए? बट एकदम, एक मिनट, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? मतलब ये नहीं तो ये दूसरा उससे पर अपना काम हो जाएगा। अब यार टाइम तो ऑफ कोर्स, बट सब्स्टिट्यूट तो है ना। सब्स्टिट्यूट तो है ना। अगर आपको फ्लाइट, तो क्या प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्लाइट का ना सब्स्टिट्यूट है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उधर है। दूसरा, रेट्स। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम इज रेट। रेट थोड़ा भी बढ़ जाता है ना तो लोग क्या सोचते हैं, छोड़ना ट्रेन से जाते हैं, छोड़ना कार से जाते हैं। फैक्ट है ये सब। और अभी हम लोग आगे का पोर्टर का जब पढ़ेंगे ना डिटेल्स तो उनको और समझ में आएगा, क्योंकि पूरा एयरलाइंस पे उसने खोद दिया है। पूरा एयरलाइंस के ऊपर से समझा दिया उसने ये केस स्टडी को। तो यहाँ पर पोर्टर, एक मिनट, तो आप सोचोगे कि आप सोचोगे कि उसने भी ये क्यों खरीदा फिर, मिस्टर रतन टाटा साहब ने? एक मिनट, कोई भी डायग्राम में ओपन कर रहा हूँ भाई साहब, जूम हो जाओ थोड़ा सा, बस थैंक यू। एक मिनट, उसने क्या बोला मालूम है? पॉइंट नंबर 2, राइवलरी। राइवलरी चेक कर लेना अमंग्स एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। आपके पास राइवलरी है कि नहीं है? तो एयरलाइंस में राइवलरी है क्या? आंसर इज बहुत राइवलरी है। बहुत। एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार रहता है। मतलब बेसिकली कैसा है कि एक एक दूसरे को, मतलब कैसा है ना फ्लाइट में बहुत, एक ने अगर रेट इतना कम किया तो वो इतना करता है, भले नुकसान में जाने दो। अरे विजय माल्या क्यों डूब गया? क्यों डूब गया? आग बंद करके पैसा देता था अपने स्टाफ लोगों को, और रेट गिराने को रेट भी गिराता था। बट कितने दिन तक सरवाइव करेगा? फंड तो चाहिए ना चलाने को, पैसा तो चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए डूब गया वो। बहुत कंपटीशन है। इंडिगो एयरलाइन सुना है? सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इंडिगो है। इंडिगो। अब वापस से जा रहा नहीं हूँ मैं गूगल में, नहीं तो आपको दिखाता था। इंडिगो का शेयर है ना, शेयर इन एयरक्राफ्ट, इट इज मोर देन 60%। मतलब जितने भी फ्लाइट उड़ रहे हैं ना, मोर देन 50% तो एक ही पर्सन का है, इंडिगो एयरलाइन से। उसके अलावा बाकी पकड़ लो 40, स्पाइस जेट, बाकी जो भी नाम बोलो, गो एयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो इसका मतलब अगर वो क्या बोलता है पोर्टर मालूम है क्या, पहले ना राइवलरी देख लेना। तो ज्यादा राइवलरी मतलब बिजनेस में एंटर करना है क्या। तो प्रेशर ऑफ कंपटीशन क्या है, प्रेशर ऑफ कंपटीशन सोचने का क्या है, प्रेशर ऑफ कंपटीशन क्या है, बहुत ज्यादा। और अगर बहुत ज्यादा है तो करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। बट ये सुनने के लिए विजय माल्या था ही नहीं उधर, पहला सुन के भाग गया। पहला ही सुन के, पहला वाला कौन सा सुन के भाग गया, थ्रेट ऑफ, क्योंकि उसने क्या सोचा, एयरलाइंस, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। न्यू एंट्रेंस का मतलब नया कंपनी आने का चांस नहीं आता है। बोलते हैं लोगों में दम ही नहीं इतना पैसा लगाने में, पैसा बहुत लगता है बॉस, पैसा ना। एक मालूम है, एक दिखाता हूँ, वो तो दिखाता हूँ, एक एरोप्लेन कितने का आता है, अंदाज अंदाज अंदाज। हाँ, कितने का आता है, एक ऐसे अंदाज लगाओ ना, अरमा अमान कितने का आता रहेगा अंदाज हाँ, 100 करोड़। एक मिनट, कम से कम, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, 500 करोड़ होना चाहिए। सप्लायर पता है क्या कौन है इसका, दो ही मोस्टली है, एक एयरबस और एक बोइंग। एक मिनट एक मिनट, क्या लिखा है इन्होंने, देखा देखो गूगल अपने को क्या नहीं देता है, तो जो मांगो। तो प्लेन डज नॉट कॉस्ट, प्लेन डज नॉट कॉस्ट लिखा है मैडम। इट वॉज समवेयर रिटर्न, आई हैव रेड दैट, इट वॉज 500 करोड़ के आसपास है। अच्छा ये लोग आंसर देते हैं, वो खुल ही नहीं रहा है, ये क्या है, टक टक टक, बोलता है हमारे पास इसका जवाब नहीं है, आई एम सॉरी। चलो जाने दो, नहीं है तो नहीं है। ऐसा और क्या सर्च मारे मिल जाएगा, ना होता ही नहीं है। किसका मामा का है एरोप्लेन मैंने, दीपक। 8 to 9 100 करोड़, तो ये ठीक है, 8 to 9 100 करोड़। अच्छा, अपने एयरलाइन चलाते तो एक दो फ्लाइट ही रखते, चलेगा क्या, एक दो फ्लाइट ही रखेंगे, बोलेंगे तो रुक, चलेगा। कम से कम, कम से कम 50 फ्लाइट रखना पड़ेगा सब जगह पर सर्विस देने के लिए। सोचो कि कितना, तो विजय वाले ने क्या बोला ना, मैं इतना तो लोग एंट्री आ ही नहीं सकते, इतना तो किसी में दम ही नहीं है पैसा डालने का बिजनेस में। वो खुश हो गया। पोर्टर ने क्या समझाया उसको, पोर्टर ने क्या समझाया कि अगर, अगर बैरियर है ना न्यू एंट्री का, तो बिजनेस कर ले, बैरियर है तो क्या कर ले, बिजनेस कर ले। पहला पॉइंट सुना और भाग गया, बराबर। सेकंड पॉइंट क्या था उसका, ये बोलो ना, सेकंड पॉइंट क्या था, राइवलरी। अगर उसमें आपके पास एग्जिस्टिंग में तगड़ा राइवलरी है ना, क्या करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। जिस स्पीड में भागा ना उस स्पीड में रिटर्न आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, एक मिनट, ये तो सुना ही नहीं, अगर ये सुनता ना तो बहुत मजा आता था उसको। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, इसका मतलब समझाओ, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। अच्छा मुझे बताओ, एयरलाइंस में क्या बायर इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या प्राइस, हाँ क्यों, हाँ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एक मिनट, गोवा जाने का है, बराबर। ए सुनना ध्यान से मैडम, गोवा जाने का है, बराबर। अब रेहान आपको फ्लाइट बुक करने का गोवा जाने के लिए,
क्या देखोगे? हाँ, सब लोग यही देखते हैं ऑफर, कोई भी एयर होस्टेस देखता नहीं है। सब लोग क्या देखते हैं? किधर सस्ता मिल रहा है। कोई भी हो, सबसे पहले क्या देखेंगे? किधर कितना ऑफर है, कितने सस्ते में मिल रहा है। अगर 400 बता तो 400 ही सही। एक मिनट, एक एयरलाइंस बोलता है क्या मालूम है, गोवा जाने का समझो 2500 फेयर है। एक एयरलाइंस बोलता है मैं चार्ज करूंगा तुमसे ना 3000। कस्टमर क्या बोलेगा उसको? नहीं जाने का तेरे पास, जा, मैं दूसरे के पास जाएगा। एक मिनट, दूसरा वाला 2700, नहीं जाने का तेरे, जा। तीसरा वाला बोलता है देख मैं मार्केट के हिसाब से चार्ज करूंगा। तीसरा एयरलाइन बोलता है 2500। कस्टमर बोल सकता है क्या मालूम है, जा नहीं जाने में जाऊंगा ट्रेन से। बोल सकता है कि नहीं 500 रुपये में पहुंच जाऊंगा गोवा, क्यों मैं 2500 भी डालू। फैक्ट है, अपने इधर वही तो होता है। अपने इधर वही होता है। मतलब आप चाह के भी ना, आप चाह के भी ना प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बायर्स। कस्टमर बताएगा कि भाव कितना देना है मेरे को। कस्टमर बताएगा कि मैं इतना भाव देने को तैयार हूं। कस्टमर डिटरमाइन करता है कि इसका भाव कितना होना चाहिए, ना ही कि एयरलाइंस वाले लोग। समझ में आया क्या? बार्गेनिंग। तो क्या बोला मालूम है, अगर अगर ओ भाई साहब, ओ विजय माल्या सुनो, अगर उसको ऐसा बोला है कि अगर आप उस इंडस्ट्री में जा रहे हो जहां पर बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, तो प्रेशर ऑफ कंपटीशन क्या होगा? वो कम कैसे होगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बायर ना तुमको कंगाल कर डालेगा। तुमको बोलेगा मेरे को 100 रुपए में उड़ाओ एरोप्लेन में, हाँ नहीं तो मैं चल के जाएगा। और फंसोगे किधर मालूम है? अभी एक मिनट, एक मिनट, एक बाजू में देख कौन है। ये इसको ना जानबूझ के आजू बाजू में रखा है, क्योंकि इसको ना ढोल बनाया, ढोल। इधर बजाने वाला कौन? बायर। और उधर से कौन बजाने वाला है? सप्लायर में कौन है? अभी जो नाम बताया, दो दो मेन सप्लायर है। क्या क्या क्या? हाँ नहीं 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 नहीं, सप्लायर मतलब क्या मालूम है? जो एरोप्लेन बना के देती है। दो है। कौन सा दो है? वेरी गुड। एयरबस एंड बोइंग। है अभी जाने दो, वापस से ना हट जाता है ये। तो ये दो लोग हैं। ऐ सुनो ना, एक मिनट, इंडिगो वाला आया। एक मिनट सुनो ना, सुनो ना, आप लोग खुद ही समझ जाओगे। इंडिगो वाला आया एयरबस वाले के पास, उसने बोला कि मेरे को ना 5 एयरक्राफ्ट बना के देगा क्या? एयरबस वाला बोलता है हाँ, 1000 करोड़ एक का। वो क्या बोलेगा इंडिगो वाला? जा भाग, तेरे से नहीं लेता है। बोलेगा जा, जाएगा किसके पास? जाएगा किसके पास? बनाने वाला मैं ही हूं इधर। हम दो ही है, और दोनों का रेट है ना फिक्स है, 1000 1000। तेरे को जिधर जाना है जा। दोनों ने डिसाइड किया नहीं कल से ना 1500, 1500 करोड़। तो जाएगा के सामने वाला? किधर जाएगा? वो क्या बोलेगा? नहीं अभी मैं अपने कंधे पर रख के उड़ाता हूँ क्या? किधर जाएगा? हाँ उसके पास जाएगा। तो वो एयरक्राफ्ट, अभी मेरे को बताओ, वो घुस तो गया बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर घुस तो गया। मतलब यहाँ से सप्लायर भी बैंड बजाने वाला है इसका, और यहाँ से कौन? कस्टमर भी। तो दोनों जगह से ढोल बन गया वो। तो यहाँ पर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी समझा। अगर बार्गेनिंग ऑफ सप्लायर ज्यादा है तो प्रेशर ऑफ कंपटीशन कैसा रहेगा? बहुत ज्यादा। क्या करना चाहिए? बिजनेस में घुसना चाहिए क्या? नहीं घुसना चाहिए। और ये तो आपको समझ ही क्या रहेगा, अगर एयरलाइन से समझ जाओ। अगर आपके पास डर है ना कि जो आप बिजनेस में जा रहे हो उसका सब्सटीट्यूट है अवेलेबल, एयरलाइन का सब्सटीट्यूट है क्या? है क्या? बराबर है ना, रेलवे ही सबसे बड़ा सब्सटीट्यूट है। एक मिनट, अपन और एक एग्जांपल लेते, रेलवे से याद आया। एक मिनट, अगर एक मिनट, अगर अगर एयरक्राफ्ट वाले ने बोला अपना एक दे रहा है टिकट 5000 का, आप कस्टमर हो, गोवा जाने का है, गोवा जाने का 5000 का टिकट दे रहा है, 5000 का, बराबर है। और आपको मालूम है रेट है ना 2 ढाई हजार तक आता है, लेकिन आप बुक कर रहे हो, उस पर टाइम लिमिट है, कितना नजदीक बुक करोगे ना उतना महंगा होता है।
तो आपको मालूम है 5,000 है, क्या करोगे आप? जाओगे कि नहीं जाओगे? समझो कि आपको आप रेडी हो लेट जाने के लिए, तो क्या करोगे? लेट जाने के लिए मतलब बाद में, लेट नहीं जाना है, बाद में जाने के लिए तो कोई घाई नहीं है। तो आप मुझे बताओ, आप जाओगे क्या वेट करोगे रेट गिरने का? सब लोग ही वेट करते हैं, फ्लाइट ऐसे ही उड़ना पड़ेगा, फ्लाइट वाला भी बोलेगा अरे आने दो, एक काम करो नाइसा को आने दो, मैं ही उड़ाऊंगा, तभी खर्चा तो हो ही रहा है ना। अच्छा सुन लो ना, आईआरसीटीसी का टिकट का रेट 1,000 है। एक मिनट सुनो, उसका टिकट का रेट है ना 1,000 है, 1,000 एग्जाम्पल, एसी कोच का 1,000 है। क्या लगता है उसका रेट चेंज होते रहता है क्या? उसका रेट ऐसा है क्या 1,000 है, बाद में आप जल्दी बुक करोगे तो ज़्यादा कम, ऐसा रहता है क्या? एग्जाम्पल, आपको गाँव जाना है, तो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। क्योंकि मालूम है, अगर मैं इसके पहले अगर बोलता था ना आपको एक चीज, तो आई नो आप लोग आंसर क्या देते। मैं ये बोलता था रेलवे का सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है? हाँ बोला कोई, तो हाँ बोला है, हाँ बोला है। मुझे बताओ, आपको गांव जाने का है, आईआरसीटीसी वाला बोलता है कि मैं 1,000, आप क्या बोलोगे? चल 1,000 नहीं दूंगा मैं, तो खुद जाऊंगा। जा सकते हो क्या? कैसे जाओ? मोस्टली क्या करेंगे लोग, जाएंगे क्या? कैसे जाएंगे? वो बोलेगा अच्छा तेरा 1,000 रुपया, ओके मेरे पास से ले 1,000, दे दे बाबा टिकट। और यही फ्लाइट में होगा, तो फ्लाइट में करेंगे क्या अपन? बिकॉज वी नो वहां पर सब्स्टिट्यूट्स है अवेलेबल। बट रेलवे के लिए ना, यस कार सब्स्टिट्यूट है, बट एवरेज क्लास के लिए ना कार सब्स्टिट्यूट नहीं है, उन लोग के लिए रेलवे ही ऑप्शन है। कौन सा? आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए भी बहुत सारी सुविधा है। एग्जैक्टली exactly. तो अभी देखो ये किसके एंगल से बोल रहे हैं मालूम है? कस्टमर के एंगल से बात ही नहीं चल रहा है, किसके एंगल से बात कर रही है? बिजनेस के। तो बिजनेस वालों को बिजनेस अगर चालू करना है, तो उसको देखना है कि वो कौन से क्राउड को कैटर कर रहा है। अगर आप बोलोगे कि मेरा फ्लाइट सिर्फ इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल वाले एंगल से सोचना है कि यस मेरा थ्रेड कोड कंपटीशन है, कि यस मैं तुमको हाई चार्ज करूंगा। बट मुझे माल्या ने कौन सा चालू किया था? डोमेस्टिक, इंटरनेशनल नहीं रखा है, डोमेस्टिक रखा था। वो आप बराबर बोल रहे हो, अगर इंटरनेशनल रहा तो बात अलग है, तो देर इज नो सब्सटीट्यूट, देर इज लो एंट्री बैरियर, बट देर आर लो कस्टमर ऑल्सो, देर आर लो कस्टमर्स ऑल्सो। क्लियर है? और इंटरनेशनल का अगर बात करो, गूगल में आकर चेक कर लो, एक से एक एयरलाइंस है, एक से एक। नंबर वन इज एमिरेट्स या सिंगापुर एयरलाइंस, एक्सीलेंट, सिंगापुर एयरलाइंस इज नंबर वन, सिंगापुर एयरलाइंस इज नंबर वन, देखोगे तो। एनीवेज डन। पोर्टर का 5 फोर्सेस, पोर्टर क्या बोलता है मालूम है? सुन लो वापस से कंक्लूजन। जो पोर्टर बोलता है, जो मैं बात बोल रहा हूं ना, ये बिजनेस चालू करने से पहले तुमको सुनना है। अगर बिजनेस चालू कर लिया ना, तो दोनों जन बैंड बजाएंगे, बराबर है? और फिर तुम्हारा पैसा जेब से जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, और एंड में तुम डूब जाओगे। इसलिए जाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि ये 5 चीजें आपके साथ क्या होने वाला है। अगर ये 5 चीजों पे आपका आंसर मिल गया हाँ ना, देन यू शुड गो फॉर बिजनेस, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। क्लियर है क्या ये? आ जाओ आ जाओ, मॉड्यूल में आ जाओ, मॉड्यूल में आ जाओ। एक मिनट, ये डायग्राम बनाना है, बट ये डायग्राम बनाना है, एक काम करो डायग्राम बनाओ ना ये। क्या लिखोगे पहला? हेडिंग क्या लिखोगे? हेडिंग ये लिखो ना, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। पेज नंबर भी लिखना प्लीज, 2.26। डन। जाओ डायग्राम पे गूगल के, 26। ऐसे डायग्राम बना देना। चलो यहाँ पर ध्यान देना। By applying Porter's 5 force model,
ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस टू देयर ओन इंडस्ट्रीज। जैसे कि उसमें भी ना, उसको स्पीच में ना ये उसने बहुत बार बोला है कि एयरलाइन इंडस्ट्री लुक्स अट्रैक्टिव बट इट इज एक्चुअली नॉट, बिकॉज नो वन इज मेकिंग प्रॉफिट ओवर दैट, एवरीवन इज इन लॉस, एवरीवन इज इन लॉस, कोई प्रॉफिट में नहीं है एयरलाइन इंडस्ट्री। इट लुक्स अट्रैक्टिव, तो वही बोला है कि फाइव फोर्सेस मॉडल ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस टू देयर ओन इंडस्ट्री, द मैनेजर कैन get to their own firm strength, weakness and future opportunity। मतलब वो खुद का ही strength, weakness आइडेंटिफाई कर सकता है और अपॉर्चुनिटी देख सकता है कि नहीं है, बाय दिस 5 मॉडल या 5 कंसेप्ट। पहला वाला क्या बोला उसके अंदर, थ्रेट ऑफ ये वाला सिर्फ एक एडवांटेज था, यस और नो। तो क्या बोला, न्यू एंट्रेंट कैन रिड्यूस इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी, नए नए लोग आते जाएंगे तो यार इंडस्ट्री का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होता जाएगा, बिकॉज दे एड अ न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी लीडिंग टू एन इंक्रीज सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इवन एट अ लोअर प्राइस एंड कैन सब्सटेंशियली इरोड एग्जिस्टिंग फर्म्स मार्केट शेयर पोजीशन। ये क्लियर है ना, बहुत इजी। क्या बोला है, नया लोग आने से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने का रीजन लिखा है, प्रॉफिट कम होने का रीजन है, क्या रीजन है, सबसे पहला वो लोग बहुत ज्यादा सेल करते हैं लो प्राइस। देखो ना, कोई भी नया आता है कॉम्पिटिटर तो वही सेम चीज निकालता है बट सस्ते में, क्योंकि इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। जहां पर दिख गया ना सस्ता, पहला लोग उधर जाते, बाद में देखते कि चीज क्या, क्वालिटी क्या है। मालूम है 100 रुपए का चीज है, कोई दे रहा है अगर 30 रुपीज में, तो पहला ले लो फिर देखो कि काम क्या है अपने इसका, बराबर है। तो सबसे पहला ना लोग ना प्राइस सेंसिटिव है, इधर प्राइस सस्ता ना उधर पहला जाके ले लेते हैं। तो लोग क्या करेंगे, अगर कोई एक प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रहा है तो उसका क्या निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट। मैं तो शॉक हो गया देख के, फैक्ट बताता हूँ एक, बहुत रिसेंटली है, 4-5 दिन पहले की बात है। किंडर जॉय पता है क्या, किंडर जॉय माई सन लव्स किंडर जॉय, मतलब उसको ना हमेशा जिधर जाएगा ना किंडर जॉय चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, और दिख गया तो छोड़ेगा नहीं पीछे। बिल्डिंग के नीचे ना ग्रोसरी शॉप है, इधर भी देखा, पापा देखो किंडर जॉय, किंडर जॉय। बोला ये कितने से रखिएगा किंडर जॉय, मतलब वो लोग किंडर जॉय भी कुछ कुछ लोग रखते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा, मतलब उसका रेट है 35-40 के आसपास आता है वो, हाँ 45 तो 50, वो शॉप वाला उसको भी पता रहेगा एग्जैक्ट। तो मैं बोला अरे यार इसको रोज रोज एक एक किंडर जॉय देना पड़ता है, तो शॉप वाले के पास है ना किंडर जॉय, पर नाम कुछ अजीब था, और देखा उसमें भी सेम कंसेप्ट, एक जगह टॉयज और एक जगह ना ऐसा चॉकलेट जैसा था, 5 या 10 रुपीज का, 5 या 10 रुपीज का। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि लोग क्या करते मालूम है, लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग दूसरा फटाक से सब्स्टिट्यूट निकालते सस्ते में बेचते एकदम, ताकि सामने वाले का मार्केट ही खत्म हो जाए। आएगा समझ में। तो इंक्रीज सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एट लो प्राइस एंड सब्सटेंशियली इरोड द, उसका जो एक पोजीशन बना होता है ना मार्केट में वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाए। नोकिया एक पोजीशन बना के रखा था, बराबर है ना, धीरे 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 क्या किया, खत्म कर दिया। यस और नो। ये बिलिंग वाले लोग, कौन, वोडाफोन, आइडिया एक मार्केट में पोजीशन बना के रखा था ना, किसने बैंड बजाया, क्यों ने, क्या कर दिया, क्या कर दिया, फ्री फ्री, ये लो डेटा फ्री, लो डेटा फ्री। पहले तो पैसा देना पड़ता था, अरे पहले तो कॉल उठाने का भी पैसा देना पड़ता था, मालूम नहीं कि नहीं, आई डोंट नो। पहले ना इनकमिंग भी चार्जेबल था, इनकमिंग, आउटगोइंग तो छोड़ दो, इनकमिंग चार्जेबल था, आउटगोइंग तो छोड़ दो। नेट का तो पैसा कभी था ही नहीं, मुझे लगता है मेरे पास तो नेट का पैसा कभी था ही नहीं, नेट तो कभी डाला ही नहीं रहेगा। जियो आने के बाद क्या कर दिया, लो फ्री, लो फ्री, बैंड किसका बजा, जो लोग चार्ज कर रहे थे ना, तो अब चार्ज करो, उनको बोला चार्ज करो। क्या इनकमिंग को भी चार्ज करना है, आउटगोइंग, अच्छा क्या मैसेज को अलग से चार्ज करना है, करो जो करना है। जियो बोला हमारे तरफ से सब फ्री है, करो जो करना है, पूरा मार्केट शेयर उड़ा दिया उनका।
आया समझ में? तो वैसा लोग क्या करते हैं, सस्ते में देते हैं एंड दे इरोड द एग्जिस्टिंग फर्म्स मार्केट शेयर पोजीशन। एग्जाम्पल जियो, किसका वाट लगा दिया? वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल। पहले ऐसा बीएसएनएल हुआ करता था, जाने दो। न्यू एंट्रेंट्स आर always a powerful source of competition. New capacity and product range they bring in throw up a new competitive pressure. अब जियो के एंगल से सोचते जाओ। न्यू कैपेसिटी एंड प्रोडक्ट रेंज। न्यू प्रोडक्ट रेंज चाहिए तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे बोलो ना? क्या रे? 4G 5G बराबर है ना? ये पहले था क्या? पहले क्या 4G 5G सब चलता था क्या? 2G 2G जो था 2G 2G 3G मिला तो खुश, बराबर है? तो उन लोगों ने क्या है ना लॉन्च किया 4G 5G, बराबर है? तो ये सब क्या करता है, मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर लाता है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर एंड द बिग न्यू एंट्रेंस more severe the competitive effect. New entrants also place a limit on price and affect the profitability of the existing player. ये फील कर पा रहे हो कि नहीं आप लोग? ये वोडाफोन वालों को दर्द समझ पा रहे हो कि नहीं? उनका प्रॉफिट को पूरा खत्म कर डाला है लोग ने। यस और नो? ऐसे ही होता है। A firm's profitability tends to be higher when offers than the firms are blocked from entering the industry. अगर कोई आता नहीं है भाई, अपना जितना प्रॉफिट मिल रहा था ना, जो अपन मलाई खा रहे हैं ना, वो अपने को मिलता रहेगा। लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटर आ गया ना तो गॉन। टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंस, एक मिनट बस 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 इधर तक ही, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। इसके अंदर भी पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है। डन। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर में चले जाओ। पहले हम लोग 5 हेड देखेंगे, उसके बाद हम लोग से डिटेल में जाएंगे। bargaining power of buyer, this is another force that influence the competitive conditions of the bargaining power of buyer। मतलब buyer can influence the price, अगर buyer can influence the price ऐसा है ना, तो भाई वो बिजनेस मत कर, तो buyer बैंड बजा देगा। क्लियर? This is another force that influences the competitive condition of the industry. This force will become heavier depending on the possibility of the buyer forming groups। बराबर है ना? बायर ने अगर ग्रुप बना लिया तो आपका बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी उन पे हो जाएगा। यस और नो? मोस्टली दिस इज अ फिनोमेना seen in the industrial product। Quite often user of industrial product come together formally and informally and exert a pressure on the producer कि भाई तुमको सस्ते में देने का है, लोग उतने में लेंगे। The bargaining power of buyer influence not only the price that the producer can charge but also influences them in many cases। Example cost investment of the producer, because powerful buyers usually bargain for better। जैसे एग्जाम्पल मोबाइल्स में वो कौन सा ना, रियलमी। आपको मालूम है पहले ना स्टार्ट जब हुआ था ना, रियलमी जब स्टार्ट हुआ था ना, जियोमी फोन, शाओमी, और एक है उसमें रियलमी के साथ और एक कौन सा था? नहीं नहीं, रेडमी। ये सब का ना एक हमेशा ना प्रॉब्लम क्या होता था मालूम है? पहले के टाइम पे सर्विस सेंटर्स नहीं थे इनके। तो सर्विस सेंटर्स नहीं थे ना, तो लोगों को ना रियलमी का, मुझे याद है क्योंकि एक फ्रेंड का खराब हुआ था ना, सर्विस सेंटर ही नहीं है, एक इधर तो एक उधर, मतलब सर्विस सेंटर ही नहीं था। तो ऐसा था कि ना अभी खरीदने का ही नहीं फोन, इसलिए कुछ हुआ तो जाएंगे किधर? तो लोग है ना प्राइस तो मांगते हैं कम बट सर्विस भी तगड़ा मानते हैं। लोग बोलते हैं कि बॉस हमको प्राइस तो चाहिए कम बट हमको ना सर्विस भी चाहिए। तो उन्होंने इतने सारे सर्विस सेंटर्स ओपन किए ना उसके बाद, जिसकी वजह से ना लोग सोचते नहीं अब बाय करने के लिए। तो अभी तो टाई अप कर लिया है, अभी एक एक जगह, मतलब अभी तो क्या है, सब एक ही का होते जा रहा है, धीरे धीरे सब कंपनी एक दूसरे को बाय कर लेती है। तो सर्विस सेंटर भी लोग शेयरिंग में हो जाता है कि यहाँ पर ही 2-3 सर्विस सेंटर हो जाएगा आपका।
तो उस तरीके से अब है ना रियलमी ये सब का ना बहुत सारा सर्विस सेंटर हो चुका है, तो अब लेने का डर नहीं है। तो कस्टमर के वजह से हुआ ये सब, किसकी वजह से हुआ, मतलब कस्टमर ने क्या डिमांड किया, एक तो सस्ते में चाहिए, चाइना वाला बोला कि मैं बना के देगा, दूसरा सर्विस भी चाहिए, प्राइस कम नहीं करने बोला, क्या चाहिए, सर्विस भी, लोग ने वो भी प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर दो चीज़ का बात किया है, क्या दो चीज़ का बात किया है, एक तो बायर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द प्राइस, बायर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द प्राइस बट ऑल्सो क्या करता है, आज बार्गेन फॉर बेटर सर्विस, बार्गेन फॉर बेटर सर्विस विच इन्वॉल्व्स कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑन अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर, लोग को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना सर्विस सेंटर बनाने का, खर्चा है हाँ या ना, ओके डन। एक मिनट ये देख लो, ये छोटा ही है, और एक इसमें है आगे जाके फोर्थ पॉइंट में, buyer of an industry products or services can sometimes exert considerable pressure on existing firms to secure lower price or a better service, यही बात हुआ ऊपर। This leverage is particularly evident when buyer have full knowledge on source of product and their substitutes, अगर बायर को पता ही नहीं होगा कि इसका भाव होना क्या चाहिए, बार्गेन कर सकता है क्या, उसको तो लगेगा अरे हाँ यार ये सही दे रहा है प्राइस, बायर को मालूम ही नहीं कि इसका सब्सिट्यूट भी होता है, तो क्या बोलेगा हाँ भाई मेरे को खरीदना है। तो वापस से लोअर प्राइस डिमांड कब कर सकता है, जब नॉलेज हो किसके बारे में, प्रोडक्ट एंड देयर सब्स्टिट्यूट, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, दैट इज दे आर अ बिग बायर्स, मतलब कि एक हाथ आप लेने वाले हो, आपने भी बोला ना कि नहीं मेरे को प्रोडक्ट कम में चाहिए, जैसे एग्जांपल मैं सेलर हूँ, आई नो एक लॉट आता है मेरे पास बायर्स, एक ही जगह से लॉट आता है, और अगर मैंने प्राइस कम नहीं किया ना तो ये लॉट चला जाएगा, तो मुझे फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर एक इक्का दुक्का बायर आया, वो बोलता है कि तू कम में देगा क्या, मैं बोला नहीं दूंगा, मैं खुद बोलूंगा भाग चल भाग, बराबर है, तो मेरे को फ़र्क पड़ेगा क्या, मैं कम कर दूं क्या, तो इसका मतलब ये नहीं कि बायर बोला तो हर बार आंख बंद करके सुनते रहना है मुझे, अरे हाँ तू बोलते रहे मैं सुनते रहूंगा, भाव कम करना तो भाव करूंगा, नहीं, ये कब करना चाहिए, व्हेन दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बराबर है, दे आर अ बिग बायर्स, बहुत सारे लोग हैं, क्लियर, the industry product is not perceived as a critical to the buyer's need and the buyer are more concentrated than firms supplying the product, they can easily switch to the substitutes which are bargaining power of supplier, वो याद है, एग्जाम्पल लिख लो ना, एयरबस, एयरबस quite often supplier to exercise considerable bargaining power over companies, सप्लाई करते हैं ना, बोलते हैं देख तेरे को अगर धंधा करने का है, मैं तो तुमको ये प्रोडक्ट इतने में ही सप्लाई करने वाला हूँ, अगर लगता है ना आपको कि आपके सप्लायर भी बहुत कम है, बच जाना उस बिजनेस, फंस जाओगे, सप्लायर भी अगर बहुत कम है ना, बहुत कम, तो मत जाना उस बिजनेस में, फंस जाओगे। The more specialized the offering from supplier, greater is the cloud, and if the supplier are also limited in number, if supplier are limited in number, they stand still a better chance to exhibit their bargaining power, yes or no, अगर बहुत लिमिटेड नंबर में है तो उनका बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर डिटरमाइंस, ए सुन लो हम लोग ने पढ़ा है तो इसलिए मीनिंग समझ रहा रहेगा, द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बिकॉज वो जितने में देगा उतने पे मेरे लिए कॉस्ट होगा ना, मैं खरीद रहा हूँ कंपनी तो मेरे लिए कॉस्ट, अगर वो सस्ते में देगा तो मेरे लिए सस्ता, और मेरे लिए मैं सस्ते में देगा तो ही तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा इंडस्ट्री में। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स, बराबर, इसके ऊपर डिपेंड होता है मेरा प्रॉफिट, सप्लायर कैन इन्फ्लुएंस द प्रॉफिट, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, यस और नो, सप्लायर के भी ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो सस्ते में देगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर वो महंगे में दिया तो प्रॉफिट नहीं होगा। ऑफ एन इंडस्ट्री नंबर ऑफ ए सप्लायर कैन कमांड द बार्गेनिंग पावर ऑफ अ फर्म व्हेन प्रोडक्ट्स आर क्रूशियल टू द बायर, जरूरत है इसको, क्रूशियल टू द बायर, एयरक्राफ्ट लिख लो ना, अगर तुम इस धंधे में आ गए हो और तुमको ज़रूरत है, मैं तुमको 1000 क्या 2000 करोड़ भी बोलूँगा ना तो भी तुम दे दोगे, यस और नो, और कोई है ही नहीं बनाने वाला,
and substitutes are not available, and substitutes are, they can erect high switching, they are more concentrated than their buyers. नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री, क्या याद रखा था हम लोग ने, अगर राइवलरी ज्यादा होंगे तो इंडस्ट्री में मत आना. क्लियर. राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर इज क्वाइट ऑब्वियस. दिस इज व्हाट इज नॉर्मली अंडरस्टूड एज कंपटीशन. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपटीशन. फॉर एनी प्लेयर द कॉम्पिटिटर इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटेजिक डिसीजन एट डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लेवल. से एकदम एकदम फ्रैंक एग्जांपल दूं ना, मेरे को क्लासेस के भी पहले बहुत लोगों ने बोला था सर सो बिग बिग कॉम्पिटिटर है, आज के डेट में भी है, नो डाउट. कौन है पता ही अपने को, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है क्लासेस के लिए. तो सी वापस से वही बोल रहा हूँ. एग्जाम्पल, मिस्टर रतन टाटा ने वो एयरलाइन खरीद लिया, आया ना. आप सोचते रहे सर क्यों खरीदा, उसको पोर्टर ने नहीं समझाया क्या, एयरलाइंस में नुकसान में, आया ना, लॉस में. और उसका लॉस तो देखा कैसा लॉस था. उसका लॉस का लाइन जो है ना वो आर पार कर देता. आप जाओ गूगल में बस सर्च मारना, वो कैसा भी डायग्राम बनाएंगे ना, कैसा भी, उसका जो लॉस का लाइन है ना बहुत ज्यादा है. खरीदा ही क्यों, बिकॉज ही हैज अ विजन. ही हैज अ विजन कि वो उसको टर्न अराउंड करेगा, किस तरीके से भी उसको टर्न अराउंड करेगा, उस लॉस को कम करेगा, प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगा. एक तो विजन है. दूसरा एक एक क्या बोलते हैं उससे, भावना है. मतलब वो उसी का फैमिली का है, वो एयरलाइंस उसी का है, तो गवर्नमेंट ने ले लिया था जिससे उसने वापस से लिया है, तो वो इंटेंशन से उसने वापस से लिया हुआ है. उसी तरीके से इवन दो यहाँ पर भी थ्रेट कोड कंपटीशन एकदम, बट फिर भी एंटर किया है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये जो बोल रहे यही एप्लीकेबल है. याद रखना ये भी बात. The impact is evident more at a functional level in price being charged, advertising, pressure on cost, products and so on. Intensity of rivalry, blah 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 blah. अब ये नहीं रीड कर रहा हूँ. एक मिनट, बंद करने से पहले, बंद करने से पहले, बस बंद करने से पहले हम लोग ना 20-25 मिनट से ना ओरल पहला लेंगे. मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 से 2 मिनट चाहिए कि क्या मालूम है उसके बारे में बोलने का. लेकिन एक ही कंडीशन है, इंग्लिश में बोलना है. कुछ भी बोलो चलेगा. एग्जाम्पल, क्वेश्चन सिर्फ स्कैनर से. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्रोडक्ट डायग्नोसिस. क्या बोला है देखो, इट इज़ एस शेप्ड कर्व, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, डन, डायग्राम. एडवांटेजेस भी पढ़ा था नीचे वाला पैराग्राफ में, एडवांटेजेस था, हाँ या ना. ये सब किया है यार हम लोग ने, सब किया हुआ है. वैल्यू चेन किया क्या, नहीं किया वैल्यू चेन ना. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम लोग बंद करने से पहला ये पोर्टर भी क्या बोलना चाहता है, एक मिनट. पोर्टर 5 फोर्सेस एज टू हाउ बिजनेस कैन डील विद द कंपटीशन. अच्छा ये ऊपर वाला पैराग्राफ अभी तक मैंने नहीं किया है, ये वाला. अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, व्हाट आर द 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट विद इन एन इंडस्ट्री. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये आने वाला है अभी, ये हम लोग कल करने वाले हैं. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, मैं बोलो ना इस पर काफ़ी क्वेश्चन है. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. तो एनीवेज ये सब हम लोग कल देखेंगे, बट इसके अलावा ना मुझे ये देखना है राइवलरी वाला, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स वाला, ये सब उसी पे क्वेश्चन है. सबसे बड़ा टॉपिक इसी में यही था, 5 पोर्टर. एक मिनट, कहाँ गया एक्सपीरियंस का हो, हाँ एक्सपीरियंस का हो, ये वाला. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस का है ना, हाईलाइट इट्स रेलेवेंस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. क्लियर है. इट इज अ लर्निंग का विच एक्सप्लेन्स द एफिशिएंसी, ब्ला 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 ब्ला. वैल्यू क्रिएशन, ओहो, ओके चलो जाओ 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 जाओ.